पवित्र नाम रे महिमा हो। एक छोटा सा कुछ निर्देश आप लोग के सामने रखते हुए हम लोग मेज की सेवा की ओर आगे बढ़ेंगे। गोटे छोटे किछि निर्देश आपण आपण मन को सम्मुख रे रखी हमें मेजर सेवा को जीवा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा हो। आइए आज के ध्यान के लिए हम लोग पहला कोरिन्थी की किताब 11 अध्याय उसके 23 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। असंतो आज ध्यान निमंते प्रथम कोरिन्थियो 11 पर्व तार 23 पद में पढ़िबा। 1 Corinthians chapter 11 and verse 23। प्रथम कोरिन्थियो 11 पर्व 23 पद। कारण मु प्रभुंक ठारो प्राप्त जेउ शिक्षा तुम्भ मानकु प्रदान करी अछि ताहा एही शत्रु हस्तरे समर्पित हेबा रात्रि रे प्रभु जीशु रोटी खेनी धन्यवाद दे ताहा भांगी कहिले, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़ा गया रोटी ली। पहला कोरिन्थी 11 अध्याय उसके 23 वचन को पढ़ने के समय में प्रथम कोरिन्थियो 11 पर्व 23 पद पढ़िबा समय रे एक चीज जो कल रात मुझे बड़ा परेशान किया, मैं वही बात आप लोग के मध्य में मैं बांटने के लिए आग्रह करता हूँ। गोटे विषय जो काली राती मते बहुत परेशान कला ताहा मु आपन को सम्मुख रे आज बांटिबा को चाहे। कैसे ये क्या करके मैं बांटूं या कैसे समझाऊं मैं खुद भी नहीं जानता। केमिति कोन बोली कोई बांटिबी केमिति कोन बोली कोई बुझाइबी मु निजे जानी नहीं। फिर भी कुछ पॉइंट्स या कुछ विषय हम लोग ध्यान दें ताकि आने वाले जीवन में हम परमेश्वर के एक अच्छे योद्धा होकर के दिखाई दें। तथापि आमे किछि विषय पे ध्यान देबा जेपरे आगामी दिन गुडी करे परमेश्वर को पे उत्तम योद्धा होई देखा जीवा। आज मैं आप लोग के बीच में इस मेष के सेवा के समय में जो विषय को समझाना बताना और दिखाना चाहता हूँ। आज मु ए सकाळ समय रे ए मेजर सभा रे आपण मन को जे विषय देखाइबा बुझाइबा देखाइबा को बुझाइबा को चाहू अछि। 23rd verse the first line, पहली लाइन में वो लिखा हुआ है 23 पदर प्रथम धाड़ी। For I have received of the Lord that which also I delivered unto you। कारण मु प्रभु को ठारो प्राप्त जो शिक्षा तुम्भ मान को प्रदान करी अछि। यहाँ पर प्रेरित पौलुस का अनुभव यहाँ पर इस प्रकार बोल रहा है, एक चीज मैंने प्रभु से पाया और वही चीज मैं तुमको दे रहा हूँ। एठारे प्रेरित पौलुंकर अनुभव से यह कहू अछंती गोटे विषय मु प्रभु को ठारो पाइली और ताहा मु तुम मान को देली। And that is what I understood is a Christian life। और जहाँ मु बुझिली ताहा हैला गोटे ख्रिस्टीय जीवन। मसीही जीवन मसीह से पाकर के ग्रहण करना और उसके बाद पास ऑन करना, आगे बढ़ा करके चलाना। ख्रिस्टीय जीवन ख्रिस्टन को ठारो पाई निज ठारे ग्रहण करिबा और तापरे अन्य मान को आडकु तादे बढ़ाइबा बा देबा। अगर हम मसीह से नहीं लेते हैं then we are not Christian। यदि हमें प्रभु जीसु को ठारो नेउ नाउ हमें क्रिश्चियन न हो। अगर हम मसीह से लेते हैं और अगर हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाते अगेन वी आर नॉट क्रिश्चियन। और हमें यदि जीसु को ठारो नेउ अछु किंतु ताको आगु को बढ़ाओ न तबे भी हमें क्रिश्चियन न हो। बट हु इज रियल क्रिश्चियन? तबे प्रकृत क्रिश्चियन की जो प्रभु से लेता है और लेकर के अपने जीवन में अनुभव करता है और उसके बाद आगे उसको ले चलता है। जे प्रभु को ठारो नहीं कि निज जीवन रे ग्रहण करे और तापरे आगु को से बढ़ाई थाए। और आज इस कारण कि हम लोग यहाँ पर मेज में सहभागी हुए हैं, हम मसीह के एक अंग होकर के दिखाई देने के निमित्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो हम अपने आप को परख करके देखें क्या हम लेके आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। आज आमे से मेजर भागी हेबा निमते ठारे एकत्रित होई अछु, ख्रिस्टंकर अंग हेबा निमते एकत्रित होई अछु। आमे प्रभु जीसु को ठारो ताहा नहीं अन्य को आमे ताहा बढ़ा देई बढ़ाओ अछु कि नहीं निज को परीक्षा करी कि देखो। इस सब्जेक्ट के ऊपर कि क्या लेना है और क्या लेकर के आगे बढ़ना है, एक बहुत बड़ा विशाल सब्जेक्ट है। एही विषय ऊपर जे कोन नेबार अछि और नै कि ताको आगु को बढ़ाइबार अछि, यह बहुत बड़ा विषय वस्तु। किंतु समय की सीमा में कुछ बातों को केवल मैं दिखा करके जल्दी से मैं बैठने के लिए आग्रह करता हूँ। किंतु समय सीमा रे किछि विषय को देखाई मो शीघ्र बसिबा को चाहे। बाइबल में एक परिवार को हम लोग देखने पाते हैं। बाइबल रे हमें गोटे परिवार को देखो। दैट इज नॉट इन द ओल्ड टेस्टमेंट बट इन द न्यू टेस्टमेंट। पुरातन नियम रे नहे किंतु नूतन नियम रे उन दैट फैमिली एक विशेषता है कि द सेम थिंग जो प्रभु से लिया वो
पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन करते चले जा रहे हैं। ଆଉ ସେହି ପରିବାର ଗୋଟେ ବିଶେଷତା ଏହା ଯାହା ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ନେଲେ ପିଢ଼ି ଉପରେ ପିଢ଼ି ସେମାନେ ତାହା ଦେଇ ଦେଇ ଗଲେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର जो ନାମରେ प्रभु से ମହିମା मिला ହେଉ। उन लोग एक के बाद एक अगले पीढ़ी को देते चले जा रहे हैं। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ତାହା ଦେଇ ଦେଇ ଯାଉଅଛନ୍ତି। किसी को याद आता है कि कौन सा परिवार है और कौन सा क्या विषय है जो वो लोग अपनी पीढ़ी को पास ऑन करते चले गए? କିଏ ଜାଣନ୍ତି ତାହା କେଉଁ ପରିବାର ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ କଣ ଯାହା ସେମାନେ ପରିବାର ପିଢ଼ି ଉପରେ ପିଢ଼ି ଦେଇକି ଗଲେ? ତିମୋଥୀ ବିଶ୍ୱାସ। Exactly. परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା That ହେଉ। family is a family of Timothy. And the thing which they are passing on is निष्कपट विश्वास, unfeigned faith. ସେଇ ପରିବାର ତିମୋଥୀଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ ତାହା ଯେଉଁମାନେ ଦେଇ ଦେଇ ଗଲେ ପିଢ଼ି ଉପରେ ପିଢ଼ି ଦେଇକି ଗଲେ ତାହା ନିଷ୍କପଟ ବିଶ୍ୱାସ। पढ़ेंगे 2 Timothy chapter 1 and verse 5. ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ 5 ପଦ। କାରଣ ଯେଉଁ ଅକପଟ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମ୍ଭର ମାତାମହୀ ଲେଇ ଓ ତୁମ୍ଭର ମାତା ୟୁନିକିଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା ପୁଣି ତୁମ୍ଭଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ତୁମ୍ଭର ସେହି ଅକପଟ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଅଛି। यहाँ पर हम लोग पढ़ने के समय में 2 तिमोथी चैप्टर 1 एंड वर्स 5 में हम लोग विश्वास को पहले नानी से, उसकी बेटी के पास, बेटी से उसके बेटे के पास, पीढ़ी से पीढ़ी चले आते हुए हम लोग देखने पाते हैं। एठारे पढ़िबा एठारे द्वितीय तिमोथी प्रथम पर्व 5 पदरे पढ़िबा समय आमे एठारे विश्वास को देखु जहा कि मातामयी तापरे तांकर कन्या तांकर माता ठारे और तापरे तांको पुओ ठारे से विश्वास पीढ़ी दे पीढ़ी आसुअछि। प्रिय लोगों, हम जो प्रभु की मेज में आए हुए हैं, आमे जी की प्रभुଙ୍କ मेजरे आसीअछु, इस पॉइंट में या इस जगह में जैसे पौलुस बोलता है मुझे प्रभु से मिला और मैं तुमको पहुंचाता हूं, मैं आपसे पूछता हूं जब आपको मिलेगा आप क्या आगे पहुंचाओगे? एही जगह रे एही विषय रे जहा कि पाउलो कहउछन्ते मते प्रभुଙ୍କ ठारो मिलिला आ मता आगो को बढ़ाइली आपण में जे प्रभुଙ୍କ सम्मुख रे बसी अछंती आपण को मिलिला परे आपण कोन आगो को बढ़ाइबे? आपके वंश, आपके पीढ़ी, आपके परिवार, आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आपके लाइफ के थ्रू, आपके जीवन के थ्रू आप क्या दे रहे हो? आपणकर जीवन आपण मानकर परिवार निमंते आगामी वंशधर निमंते आगामी पीढ़ी निमंते आपण आपणक जीवन द्वारा कोन अन्य को तो देबे? पौलुस बोलता है मुझे प्रभु से मिला जो विश्वास, वही विश्वास मैं अभी तुम लोग को देते चले जा रहा हूं। तो पाउलो कहउछन्ती जो विश्वास मते परमेश्वर को ठारो मिलिला एबे से विश्वास मु तुमको देई जाऊ। तिमोथी के परिवार में देखने के टाइम में विश्वास एक के बाद एक अपने बच्चों को मिलते चले जा रहा है। तिमोथी को परिवार देखिबा समय विश्वास गोटे पर गोटे पीढ़ी संतान को ता मिली अछि। अब इस पॉइंट को केवल हम लोग ध्यान करें एबे केवल हम एही पॉइंट को ध्यान करिबा about faith, and that faith is a निष्कपट विश्वास, is not that just a faith but निष्कपट विश्वास। से विश्वास साधारण विश्वास नहीं किंतु निष्कपट बा अकपट एक विश्वास। ऐसा विश्वास जिसमें छल नहीं है, कपट नहीं है, धोखा नहीं है। ए प्रकार विश्वास जोटा छळ नाही कपट नाही धोखा नाही। हाँ, विश्वास बोलने का निष्कपट विश्वास बोलने का मतलब जहां पर जो उन लोग विश्वास करते हैं उसमें बिना संदेह किए बगैर संपूर्ण रीति से उसी के ऊपर अड़े रहना, खड़े रहना, अन्य कोई भी चिंता मन में ना लाते हुए परमेश्वर में आगे बढ़ते रहने वाला विश्वास निष्कपट विश्वास। निष्कपट विश्वास कहबार अर्थ कोन से संदेह आनिबा बिना मन रे सही प्रकार कोन से चिंता न आनी के प्रभु को प्रति केवल ध्यान दे दृष्टि रखी सही विश्वास रे बढीबा निष्कपट विश्वास। छल और कपट का विश्वास बोलने से क्या है? छळ कपट विश्वास कहले बोलने के टाइम बड़ा बड़ा विश्वास, कहबा समय तो बड़ बड़ दिखाने के टाइम बड़ा बड़ा विश्वास, देखाइबा समय बड़ प्रार्थना विश्वास, करने के टाइम बड़ा बड़ा प्रार्थना करबा समय बड़ बड़ साक्षी बोलने के टाइम बड़ा बड़ा साक्षी, साक्ष्य कहबा समय बड़ बड़ बट साक्ष्य। जीवन के रियलिटी में देखने के टाइम उसके अनुसार एक भी जीवन नहीं है। किंतु समांग जीवन को देखिबा समय जीवन रो रियलिटी रे सही प्रकार जीवन नाही। यीशु मसीह ने जो प्रचार किया, यीशु जो प्रचार यीशु कले, मसीह ने जो विश्वास के बारे में बताया, प्रभु यीशु जो विश्वास विषय रे कहिले आप उसने दिखाया, से निजे ठारे ताहा आप देखाइले जो दिखाया निज भीतर जा वही देखाइले चीज उसने अगले पीढ़ी को, प्रेरितों को पास ऑन किया। ताई से परवर्ती पीढ़ी प्रेरित मान को ताहा से देले। वो जो विश्वास जो यीशु मसीह से उन्होंने सीखा या पाया, सेही जो विश्वास माने प्रभु यीशु को ठारो सिखिले बा वही पाइले, विश्वास उसने आगे कलीसिया को दिलाया। सेही विश्वास से परवर्ती से मंडली को से देले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम रे महिमा है। आज केवल एक विषय को मैं आप लोग के सामने रख करके मैं नेक्स्ट पॉइंट में जंप करता हूं। आज केवल गोटे विषय को रखे मो ता परवर्ती पॉइंट ऊपर को जीवी। आप में से कितने लोग अपने छाती पर हाथ रख करके ये बोल सकते हैं कि मैंने कुछ सिखाया कि नहीं सिखाया मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे बच्चे मेरे जाने के बाद भी विश्वास में बने रहेंगे,
आंधी तूफान आने से भी, कष्ट क्लेश आने से भी वो लोग विश्वास से डगमगाएंगे नहीं। ऐसे कितने माँ बाप यहाँ पर हैं। आपण मानक मध्यरु केते जण आपण हृदय हाथ देई कहि परिबे मु मोर पिला मानक कोन सिखाइली कोन नै तो मते जणा नाही, किंतु मु गला परे भी मोर पिला माने से विश्वास रे दृढ़ होई रहिबे। जेते झड़ तूफान आसिले भी से माने अस्थिर अटल हेबे नाही। कहि परिबा केते जण पिता माता एठारे अछंती। और अगर ये अनुभव नहीं है जदि एही अनुभव नाही तो जो आपको प्रभु से मिला आपण को जहाँ प्रभु ठारू मिलिला वो आगे नहीं बढ़ रहा है। ता आगो को बढ़ू नहीं। आपका पीढ़ी आगे नहीं बढ़ रहा है। तुम्हारा पीढ़ी आगो को बढ़ू नहीं। शारीरिक रीति से शायद हमारा वंश बढ़ रहा है, शारीरिक रीति रे बोधे हमर वंश बढ़ू, लेकिन आपका आत्मिक वंश समाप्त हो रहा है। किंतु आपणकर आत्मिक वंश ता लीन हेउ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा हेउ। हमारे मिशन 1923 में आरंभ हुआ। हमर ए मिशन 1923 रे आरंभ हैला। और जब ये मिशन आरंभ हुआ, जेतेबे ए मिशन आरंभ हैला, बहुत ही गरीबी में और बहुत ही अभाव और कष्ट और क्लेश में ये आरंभ हुआ। बहुत गरीब अभाव क्लेश कष्ट रे आरंभ हैला। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा हेउ। पास्टर पॉल नामक एक पास्टर के द्वारा ये सेवा आरंभ होते हुए हम लोग देखने पाते हैं। पास्टर पॉल नामक जड़े व्यक्ति को द्वारा एही सेवा आरंभ हेबा हमें देखु। उसकी मृत्यु के शैया के समय में, तांकर मृत्यु सज्जा समय रे, जब वो मृत्यु की ओर समीप था या मृत्यु की ओर जा रहा था, जेतेबेले से मृत्यु रो समीप थिले बा मृत्यु आड़ो को जाउथिले, कुछ लोग आकर के पास्टर पॉल से इस प्रकार पूछे, किछ लोग आसे पास्टर पॉल को एही प्रकार पचारिले, आप अभी मरने को जा रहे हो, तुमे एबे मरिबा को जाऊ छ, विश्वास विश्वास बोल करके या सेवा सेवा बोल करके सब कुछ छोड़ करके निकल पड़े हो, विश्वास विश्वास सेवा सेवा बोले कोई सब किछ छाड़ी बाहरी आसिलो। अभी तुम जाने के टाइम तुम्हारे बच्चों के लिए तुम क्या छोड़ करके गए, तुम्हारे कलीसिया के लिए तुम लोग क्या छोड़ करके जा रहे हो। एबे तुमे जीवा सबरे निजर संतान पय निजर मंडली पय तुमे कोन छाड़ी के जाऊ छ। उस समय में पास्टर पॉल ने केवल एक जवाब दिया, सेही समय पास्टर पॉल केवल गोटी उत्तर मैं देले, मेरे कलीसिया को और मैं मेरे बच्चों को एक संपत्ति दिया है, वो है विश्वास जीवन कैसे जीना है। मोर मंडली को मोर पिला मान को गोटे संपत्ति देई अछि, ता हैला विश्वास जीवन केमिति से माने परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा हेउ। और परमेश्वर की बड़ी दया कृपा करुणा से 1923 मसीहा में शुरू हुआ हमारे ये मिशन उसी विश्वास के ऊपर आधारित होते हुए अभी तक बरकरार है और चलते चले जा रहा है। और परमेश्वर बहुत बड़ा दया कृपा करुणा हेतु 1923 मसीह आरंभ होइतबा एही मिशन एबे जे ता चालू आसु अछि। 2022 मसीहा में हमने 100वां साल हमने इसका पालन किया। 2022 मसीहा में एहर 100 वर्ष पालन कलु। यहाँ 100 साल हो गया, ये 100वां साल था, अगले साल 100 साल बीत जाएगा। और एहर 100 वर्ष थिला हमें आगामी वर्ष 100 वर्ष बीती जीव। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, 100 साल में ये मिशन केवल एक ही चीज को लेकर के चल रहा है, वो ये विश्वास जीवन। परमेश्वर के प्रिय लोग 100 वर्ष धरी ए मिशन केवल गोटे विषय धरी चालू अछि, ता विश्वास जीवन। पास्टर चाको पीवी चाको बोलकर के एक सेंटर पास्टर दिल्ली में हुआ करते थे। पास्टर पीवी चाको बोले गोटे सेंटर पास्टर दिल्ली रे रहउथिले। बाद में केरला में जाकर के वो भी प्रभु में चले गए। तब से केरल को जे प्रभु ठारे गले। दिल्ली में जब सेंटर पास्टर होकर के पास्टर पीवी चाको थे, तो उस साल के सम्मेलन में मैं अनुवाद के सेवा से वहां पर मैं गया था। और जेतेबेले पास्टर पीवी चाको दिल्ली रे से सेंटर पास्टर के थिले अनुवाद रे सेवा पे मु सेठा को जाईथिली। लास्ट जब कन्वेंशन खत्म होने के बाद सम्मेलन सरीला परे, जब पास्टर जी थैंक्स गिविंग के लिए खड़े हुए, जेतेबेले पास्टर जी धन्यवाद देबा पे छड़ा हेले, प्रकार के विषय को बहुत ही सुंदर रीति से बोलते हुए एक बात जो बोला मेरे दिल में बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव डाला। और अनेक विषय को से सुंदर रीति रे कहि कहि जिबा समय गोटे विषय जहां से कहिले मो हृदय रे गभीर प्रभाव पकाइला। पास्टर जी कहिले हम लोग इस सेवा को यहाँ तक लेकर के आए हैं, हमें यही सेवा को ए पर्यंत आनी हम लोगों ने इस विश्वास को यहाँ तक संभाले आए हैं, हमें यही विश्वास को ए पर्यंत संभाली आनी अछि। आने वाला जवान पीढ़ी इसको आगे लेकर के जाना है। आसुथिबा युवा पीढ़ी एह को आगु को नहीं की जा। और जब मैं उस विषय को लेकर के अपने जीवन के साथ जब मैं तुलना करके देखता हूँ, और जेतेबेले सही विषय को मो जीवन से तुलना करी हमारे पूर्व पिता जिस विश्वास के शूरवीर होकर के परमेश्वर के सम्मुख में रहकर के सेवा किया, आज हमारा सेवा में देखने के टाइम जो प्रभु से या हमारे पूर्वजों से हमको मिला, हम उसको आगे ले जाने की क्षमता में बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। हमारे पूर्व पिता माने विश्वास रे शूरवीर रही जो प्रकार जीवन बिताइले, आज वर्तमान समय हमें माने सही विश्वास को धरी जीवन बिताइबा बहुत अल्प देखा जाउ। इसके लिए आज जब उसके रक्त और मांस से हम लोग सहभागी हो, तेणु आज जेतेबेले हमें तांको रक्त मांस रे सहभागी हेबा, हमारे जीवन में एक प्रार्थना के साथ हम उसमें सहभागी होना, हम जीवन रे गोटे प्रार्थना रे सह हमें सहभागी कि हमारा रोटी और मांस खाना केवल एक रीति रिवाज होकर के दिखाई ना दे। जैसे रोटी मांस खाइबा हम पे केवल गोटे रीति नीति देखा न जाओ। हम लोग केवल रोटी के लिए और मांस के लिए लड़ाई करने वाले शारीरिक ना हो। हमें केवल से रोटी मांस पे लड़ाई करुथिबा शारीरिक मन रोटी नहीं मिलता है, मांस नहीं मिला है या प्रभु भोज में नहीं बिठाया बोल करके युद्ध करने वाले योद्धा ना बने। रोटी मांस मिलिला नहीं, प्रभु भोज रे बसाइले नहीं बोली युद्ध करुथिबा युद्ध में न हेउ। लेकिन हम लोग विश्वास के योद्धा होकर के उस रोटी और उस मांस
मांस के अंश हमारे अंदर पाए जाने वाले, उससे पीढ़ी से पीढ़ी ले जाने वाले विश्वास के योद्धा होकर के हम लोग दिखाई देना चाहिए। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇ ସେ ରୋଟି ଆଉ ମାଂସର ଅଂଶ ଆମ ଭିତରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇ ପିଢ଼ି ଉପରେ ପିଢ଼ି ତାକୁ ଆମେ ନେଉ। इसके लिए प्रभु भोज में शामिल होने से पहले ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜରେ ସାମିଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ हम लोग ये प्रार्थना के साथ हम लोग आगे बढ़े कि प्रभु मुझे विश्वास का योद्धा बना, मेरे अगली पीढ़ी के लिए मैं एक नमूना, मेरे बच्चों के लिए मैं एक आदर्श होकर के दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर मते विश्वासर ଯୋଦ୍ଧା କର, ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ନିମନ୍ତେ, ମୋର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଦ୍ଧାର ନମୁନା ହୋଇ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। सेकंड पॉइंट जो मुझे प्रभु से मिला मैं अभी तुमको देता हूं। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯାହା ମତେ प्रभुଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଲା ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ इस सेकंड ଦେଉଅଛି। पॉइंट को भी अपने जीवन में आप लोग परीक्षा करके देखो कि आपके जीवन में, मेरे जीवन में ये दूसरा विषय जो हमें प्रभु से मिला है हम उसको लेकर के जा रहे हैं। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖୁ ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଲା ଆମେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ଦେବା ପାଇଁ ନେଇ ଯାଉଅଛୁ କି? अगर हम प्रभु से लेकर के आगे लेकर के नहीं जा रहे हैं, हमारा पीढ़ी इधर ही खत्म होने जा रहा है। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉନାହୁଁ ତେବେ ଆମର ପିଢ଼ି ଏଇଠାରେ ସରିଯିବ। पहला कोरिन्थी 11 अध्याय के 24 वचन की ओर मैं आपको आकर्षित करने के लिए आग्रह करता हूं। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 11 ପର୍ବ 24 ପଦ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ फर्स्ट ଚାହେଁ। कोरिन्थियन चैप्टर 11 and verse 24। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 11 ପର୍ବ 24 ପଦ। ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ଶରୀର, ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। हाँ, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। पहला कोरिन्थी अध्याय 11 वचन 24 में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार बोलता है, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 11 ପର୍ବ 24 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, दिस इज माई बॉडी विच इज ब्रोकन फॉर यू। ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ଶରୀର, ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। दिस इज माई बॉडी विच इज ब्रोकन फॉर यू। ଏହା ମୋର ଶରୀର ଯାହା ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଭଗ୍ନ ହୋଇଅଛି। ये बात मुझे प्रभु से मिला और मैं तुम तक पहुंचा रहा हूँ। ଏହି ବିଷୟ ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଲା ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇଲି। पौलुस बड़े गर्व के साथ और फक्र के साथ इस बात को बोलता है ପାଉଲ ଗର୍ବର ସହ ଏହି ବିଷୟକୁ कि କହୁଅଛନ୍ତି, मुझे ये प्रभु से मिला, मैं तुम तक पहुंचा रहा हूँ। ଏହା ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଲା, ମୁଁ ତୁମ ଠାକୁ लेकिन आज ପହଞ୍ଚାଉଛି। आप लोग के मध्य में खड़े होकर के इस बेंच के सामने या इस स्टेज में होकर के इस विषय को बोलने के लिए पौलुस के समान का साहस मेरे अंदर नहीं है। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଏହି ଟେବୁଲ ପାଖରେ ବା ଏହି ବେଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଷ୍ଟେଜରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ପରି ପାଉଲଙ୍କ ପରି କହିବା ଯେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇ ଅଛି, ସାହସ ମୋ ପାଖେ ନାହିଁ। मैं आज इसी प्रार्थना के साथ मेज में सहभागी होने जा रहा हूँ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ମେଜରେ ସହଭାଗୀ ହେବାକୁ कि प्रभु मुझे ଯାଉଅଛି अनुग्रह दे कि जो चीज तुझसे मुझे मिला है मैं उसको लेकर के आगे बढ़ सकूं। ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ତୁମ ଠାରୁ ମତେ ମିଳିଅଛି ତାହାକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢାଇ यहाँ पर ପାରିବି। दूसरे स्थान में क्या है, ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କଣ ଅଛି? मैंने अपने शरीर को तोड़ के तुमको दिया। ମୋ ନିଜର ଶରୀର ଭାଙ୍ଗି ତୁମକୁ ଦେଲି। क्या हम अपने शरीर को तोड़ के अगले पीढ़ी को दे रहे हैं? ଆମେ ଆମର ଶରୀରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଦେଉଅଛୁ କି? दिस इज द लाइफ ऑफ सफरिंग, या एक कष्ट उठाने वाले का अनुभव है ये। ଏହା କଷ୍ଟ ଉଠାଇବା ଜୀବନର ଅନୁଭବ। मैं पौलुस के द्वारा लिखित कहित 2-3 पंक्ति को आपके सामने रखता हूँ। ମୁଁ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ କହିତ 2-3 ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି। सबसे पहला विषय कोलोसी की किताब पहला अध्याय 24 वचन की ओर अगर आप नजर डालोगे ସର୍ବପ୍ରଥମେ କଲୋସ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ 24 ପଦ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ तो ଦେବେ, प्रेरित तो पौलुस बड़े गर्व के साथ ये कह रहा है कि जो बात मुझे प्रभु से पहुंचा मैं तुम तक पहुंचा रहा हूँ। ତେବେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଗର୍ବର ସହ କହୁଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଷୟ ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡୁ ମିଳିଲା ତାହା ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଉଅଛି। पढ़ेंगे कोलोसियन चैप्टर 1 वर्स 24। କଲୋସ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ 24 ପଦ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଅଛି ସେଥିରେ ଏବେ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ ବାକି ଅଛି ତାହା ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ଶରୀରରେ ପୂରଣ କରୁଅଛି। अब मैंने उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाया, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ अपने ଉଠାଇଲେ, शरीर को तोड़ करके हम लोग को दिया। ନିଜର ଶରୀରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆମକୁ ଦେଲେ। मेज में सहभागी होने से पहले, कलवरी क्रूस में मरने से पहले उसने रोटी को तोड़ करके कहा ये मेरा शरीर है। ମେଜରେ ସହଭାଗୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, କାଲଭରୀ କ୍ରୁସରେ ଝୁଲିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରୋଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି କହିଲେ ଏହା ମୋର ଶରୀର। 12 प्रेरितों के साथ बैठने वाला प्रभु यीशु मसीह बोलता है ये मेरा शरीर है, मैं जो मैं तुमको दे रहा हूँ। 12 ଜଣ ପ୍ରେରିତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବସିଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମୋର ଶରୀର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଅଛି। उस शरीर को तोड़ करके देने के समय में बोला इसको लेकर के तुम लोगों के मध्य में बांट दो। ସେଇ ଶରୀରକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ସମୟରେ କହିଲେ ଏହି ଶରୀରକୁ ଭାଙ୍ଗି ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह एक दिन रोटी को तोड़ करके
शिष्यों के हाथ में दे दिया, कहा तुम इसको लेकर के बांटो। आपण को मने थिबो दिने प्रभु जीसु रोटी को भांगी शिष्य मान को देले और शिष्य मान को देई कहले तुम लोक मान को मधरे एको बांटो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा हो। उस दिन केवल एक नमूना दिखाया था। सेई दिन केवल गोटे नमूना दिखाई थी। नमूना दिखाया, टोकरी में रखा हुआ रोटी को लेकर के बांटते चले जा रहे। रोटी खत्म ही नहीं हो रहा है, निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है। नमूना देखाइले से टोकरी रोटी को से भांगी की देउ अछंते, से काडी काडी देउ अछंते, ता स्थरो नै किंतु ता काडी 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 से देउ अछंते। दो बार प्रभु यीशु मसीह ने ये घटना यीशु मसीह ने शिष्यों को सिखाया। दुई थर ए घटना प्रभु यीशु करी शिष्य मान को सिखाइले। आपको मालूम है जब पहली बार यीशु मसीह ने जब ये बात सिखाया, उस समय में जो बचा हुआ टोकरी था वो कितना टोकरी था? आपण जानती जेतेबेले प्रथम थर प्रभु यीशु ए नमूना ए विषय को सिखाइले, सेतेबेले बळकी थिबा टोकई केते टोकई थिला? 12 टोकरी था। 12 टोकई। दूसरी बार जब प्रभु यीशु मसीह ने यही नमूना दोबारा सिखाया, उस समय में कितना टोकरी था? जेतेबेले द्वितीय थर एही नमूना प्रभु आउथरे सिखाइले, सेही समय केते टोकई थिला? 7 टोकरी था। 7 टोकई। ये 12 टोकरी 7 टोकरी का रहस्य क्या है? ए 12 टोकई 7 टोकई रे रहस्य को परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे क्यों महिमा 12 टोकरी बचा, क्यों 7 टोकरी बचा? काहे कि 12 टोकई बंचेला, काहे कि 7 टोकई क्यों बंचेला? 2 बार प्रभु यीशु मसीह रोटी तोड़ करके 12 और 7 का नमूना दिखाया? काहे कि दुई थर प्रभु यीशु रोटी को भांगी 12 और 7 रो नमूना दिखाइले। क्या ये आकस्मिक हुआ घटना है? कारण ए कोन आकस्मिक होइतबा ये घटना? ऐसे ही हो गया सो हो गया करके है। बा एमिति हे गला तो हे गला घटना। जो समुद्र को नियंत्रण करता है, जे समुद्र को नियंत्रण जो करती, सूरज को नियंत्रण करता है, सूर्य को नियंत्रण हवा करती, कब बहना है, किस दिशा में बहना, उसका नियंत्रण जब परमेश्वर करता है। पवन केतेबेले बहिबार अछि, केउ दिगरे बहिबार अछि, ताहार निष्पत्ति जेतेबेले 12 प्रभु टोकरी करती, बचना और 7 टोकरी बचना क्या उसके नियंत्रण में नहीं है? तबे 12 टोकई बळ किबा 7 टोकई बळ किबा कोन तांग नियंत्रण रे तो नाही। अगर वो नियंत्रण करने वाला परमेश्वर 12 टोकरी बचाए और 7 टोकरी बचाए, तो उसके पीछे का रहस्य क्या है? यदि नियंत्रण करथबा सेही परमेश्वर 12 टोकई 7 टोकई को बंचाइले, तबे ता पछरे रहस्य कोन? 12 टोकरी इसके लिए बच गया, इस यहूदियों के मध्य में, नहीं तो इस्राएलियों के अंदर 12 गोत्र दिखाई देता है। 12 टोकई एथिपे बंचेला कारण इस्राएल मान को मध्य 12टी गोत्र देखा जाए। वहां पर प्रभु यीशु मसीह देने वाला संदेश, तुम लोग 12 गोत्र के मध्य में सारे यरूशलेम में, सारा इस्राएल में जाकर के यीशु का सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। एठरे प्रभु यीशु देउथिबा संदेश तुमे माने समग्र इस्राएल यहूदा रे जाई सुसमाचार प्रचार करिबा। इसी के लिए पतरस जो पहला प्रेरित होकर के दिखाई दिया, यहूदियों के मध्य में सेवा करते हुए दिखाई दे रहा है। तेणु पितर जे कि प्रथम प्रेरित होई देखा गले से यहूदी मान को मध्य सेवा करूथिबा हमें देखो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा हो। दूसरे का संदर्भ में रोटी को तोड़ते हुए 7 टोकरी बचा करके हम लोग देखने पाते हैं। आ गुटे संदर्भ रे से रोटी बळी भांगीथिबा रोटी 7 टोकई बळी बळकिला हमें देखो। ये 7 टोकरी क्यों यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने वहां पर बचा करके दिया? काहे कि 7टी टोकई प्रभु यीशु परमेश्वर बळकाई ये 7 टोकरी बचने का कारण उस समय में यरूशलेम के अंदर, नहीं तो यहूदियों के मध्य में दिखाई देने वाले 7 जातियां वास करती थी। एई 7 टोकई बळकिबार अर्थ सही समय रे यरूशलेम रे यहूदा मान को मध्य 7टी जाति वास करूथि। अन्य जाति के स्वरूप दिखाई देने वाला केनानी, जेबूसी, हेमोरी, इस प्रकार अलग अलग प्रकार के जातियां, उनके मध्य में 7 जातियां वास करते थे। अन्य जाति रूपे देखा जाथवा किणानियो, इमोरियो, जेबूसियो माने समान को संगे वास करूथि। ये 7 टोकरी बचने का कारण केवल यहूदियों के मध्य में सुसमाचार नहीं, अन्य जातियों के मध्य में भी सुसमाचार लेकर के तुम लोग जाना चाहिए। एई 7 टोकई बळकाइबार अर्थ केवल यहूदी मान को मध्य रे नहे, किंतु अन्य जाति मान को मध्य रे भी सुसमाचार प्रचार करिबा संदेश थिला। आज भी उसी रोटी में से एक रोटी के भाग को हम लोग तोड़ करके आप लोग के मध्य में बांटने जा रहे हैं। आज मध्य आमे माने सेई रोटी मध्य रे गोटे रोटी भांगी आपण को मध्य रे बांटिबा को जाऊ प्रेरित तो पौलुस बोलता है, जो चीज मुझे प्रभु से मिला मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं। प्रेरित पौलो कहउछि जे विषय मध्य प्रभु को ठारे मिलिला ता हम तुम निकट को पहुंचाऊ। वो टूटा हुआ रोटी, वो कष्ट उठाए हुआ यीशु, वो दुख उठाए हुआ यीशु जो हमको मिला है, से भांगी थिबा रोटी दुख कष्ट उठाइबा प्रभु यीशु जो हमको मिलिले, वो उसका दुख, उसका कष्ट, उसका क्लेश उधर ही खत्म नहीं होना। तांकर से दुख कष्ट क्लेश सेई ठारे सरी न जाओ। उस कष्ट को मैं आगे लेकर के जाऊंगा। से कष्ट में आगु को नहीं की इसी के लिए कोलोसी की किताब 1:24 में लिखा हुआ है, मसीह यीशु का दुख उठाना जो बाकी रह गया था मेरी देह में, मैं उसे पूरा करता हूं। तेणु कोलोस प्रथम पर्व 24 पद रे प्रेरित पौलो कहउछि ख्रीष्ट को जो दुख भोग बाकी रही जाई अछि ता मो शरीर रे पूर्ण करू अछि। कैसे प्रेरित पौलुस अपने शरीर में वो दुख को पूरा कर रहा है? केमिति प्रेरित पौलो निज शरीर रे से दुख पूर्ण करू छथि। गलाती की किताब के 6 अध्याय की ओर आने के समय में, गलातियो 6 पर्व आड़ो को आसीबा समय, गलाती की किताब 6 अध्याय 17 वचन को पढ़ने के समय में ये प्रेरित पौलुस बोल रहा है, यीशु मसीह के शरीर में मार मिला लेकिन दाग मेरे शरीर में मैं लेके घूम रहा हूं। गलातियो 6 पर्व 17 पद पढ़िबा समय प्रेरित पौलो कहउछि प्रभु यीशु को शरीर रे से प्रहार मिलिला किंतु ताहार दाग मु बहन करू अछि। पढ़ेंगे गलाती 6 अध्याय का 17 वचन। गलातियो 6 पर्व 17 पद।
ଆଜି ଠାରୁ କେହି ଆଉ ମତେ କଷ୍ଟ ନ ଦେଉ କାରଣ ମୁଁ ମୋହର ଶରୀରରେ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ଷତ ଦାଗ ବହନ କରୁଅଛି। मुझको कोई भी अब और क्लेश ना दे, क्योंकि मैं मेरे शरीर में यीशु का दाग लिए फिरता हूं करके वो बोल रहा है। मते आउ केही कष्ट न देउ कारण मु मोर शरीर यीशुଙ୍କର କ୍ଷତ ଦାଗ ବହन କରିଅछि ବୋଲି से कहउछन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज सबको मालूम है यहाँ पर कम्युनियन है। यहाँ पर बैठने वाले अधिकांश लोग सफेद पोशाक पहन करके यहाँ पर कितने नम्रता, हलीमता, पवित्रता के साथ, तैयारी के साथ आए हैं। प्रिय लोक एठारे बसिथिबा समस्त को जो अनेकों को जणा जे आज प्रभु अछि तेणु से माने धड़ा वस्त्र पिंधि से नम्रता दिनता सो आसे एठारे बसि क्या हमारा रोटी खाना और रोटी तोड़ना या रोटी लेना यहीं तक सीमित है, या इस गेट के बाहर भी हम इसे लेकर के चलते हैं? हमर से रोटी नबा, रोटी खाइबा, रोटी को ग्रहण करबा कोन एठारे ही सीमित पौलुस बोलता है, मुझे बाहर हमें नहीं की जाओ। पौलुस बोलता है, मुझे प्रभु से मिला, मैंने तुम तक पहुंचाया। पौलो कहने मते प्रभु को ठार मिलिला मु तुमको मैं पहुंचाई। अपने शरीर में वो दाग लेके घूम रहा हूं। मो निज शरीर से दाग नहीं बुलु अछि। मैं इस दाग को कई रीति से मैं उसको परिभाषित कर सकता हूं, एही दाग मु अनेक रीति रे एहर परिभाषा देई पारे, लेकिन उसमें से केवल एक परिभाषा है, आर वी ए टेस्टिमोनी, नहीं तो एक लिविंग विटनेस फॉर क्राइस्ट। सेथि मधुर के गोटे तार उदा परिभाषा जे आमे ख्रीष्ट को निमंते जीवंत साक्ष्य अटु की। यीशु का दाग मेरे शरीर में लेके घूमना। यीशुଙ୍କର दाग मो शरीर नहीं भूलिबा। यीशु क्यों मार खाया, यीशु के मार खाने का अर्थ क्या है, वो जीवन क्या है, उसको मैं मेरे जीवन में मैं दिखाने वाला दाग है। प्रेरित तो पौलुस अपने शरीर में लेकर के घूम रहा। यीशु कहीं के माड़ खाइले कहीं से प्रहारित हेले सेही विषय को निज जीवन रे देखाइबा। प्रेरित पौलुस सेही साक्ष्य जीवन बिताइबा। प्रेरित पौलुस निज जीवन रे दाग धरि बुलु अछन। इसी कारण से वो बोल रहा है, मेरे लिए नहीं है, ये कलीसिया के लिए है। तेरे से कहउछि तो मो पई नहे कि तो ये मंडली पई। मेरे लिए तो यीशु मरा, मैं अभी क्यों दुख उठा रहा हूं, मेरे कलीसिया के लिए। मो पई तो यीशु मरिले, मु कहीं के दुख उठाउ अछि ना मोर मंडली पई, ताकि मंडली सिद्धता की ओर बढ़ सके। जेपरि मंडली सिद्धता आडू को बढ़िबो। इसी के लिए मैं शरीर को क्या कर रहा हूं, तेणु मु शरीर को कोन करू अछि? परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। पहला कोरिन्थी 9 अध्याय के 17-27 वचन को पढ़ने के समय वहां पर लिखा, मेरे शरीर को मैं मारता, काटता, कूटता, वश में लेकर के आता हूं। प्रथम कोरिन्थी 9 पर्व 27 पद पढ़िबा समय से कहउछि मु मोर शरीर को प्रहार करूछि, आघात करूछि, क्षत देउछि। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा हेउ। दूसरा कोरिन्थी 10 अध्याय के 5 वचन को पढ़ने के समय में बोल रहा है, हरेक कुअभिलाषा, हरेक वो विषय जो प्रभु की आज्ञा के विरोध में उठता है, मैं उसको खंडन करते हुए जीवन जी रहा हूं। द्वितीय कोरिन्थी 10 पर्व 5 पद पढ़िबा समय से कहउछि प्रत्येक जो अभिलाष कल्पना कामना प्रभु यीशु को विरुद्ध रे मो जीवन उठु अछि, ताको मो खंडन प्रभु यीशु को ठारे बंदी करू अछि। प्रिय लोगों, हम लोग किस प्रकार के साक्षी में जीवन जी रहे हैं? प्रिय लोके हमें केउ प्रकार साक्ष्य जीवन बिताउ? मैं किस प्रकार का साक्षी जी रहा हूं? मु केउ प्रकार साक्ष्य बिताउ? आप किस प्रकार के साक्षी जी रहे तुमे हो? केउ प्रकार साक्ष्य जीवन बिताउ? हमें एक चीज प्रभु से मिला है। हमको गोटे विषय प्रभु को जो ठारे चीज हमें मिलिला, प्रभु से मिला है, जो विषय हमको प्रभु को ठारे मिलिला, क्या हम हमारे अगली पीढ़ी को दे पा रहे हैं? हमें ता हमर आगामी पीढ़ी को देई पारो अछि? हमारे बच्चे हमको देख करके क्या बोलेंगे कि मेरा पिताजी परमेश्वर के लिए दुख उठाने वाला व्यक्ति था? हमर पिला माने हमको देखि कहिबे कि जे मोर पिता प्रभु को पई दुख उठाइबे वो मुझे एक आदर्श देकर के गया कि मैं किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार के लिए मैं मसीह के लिए दुख उठाना चाहिए। से मते गोटे आदर्श देई कि गले कि प्रकार ख्रीष्ट को पई जीवन बिताइबार अछि, ख्रीष्ट को पई दुख उठाइबार अछि। या फिर आपके बच्चे ये सीख रहे हैं कि चर्च में जाने के टाइम में एक रूप होना, घर में जाने के टाइम दूसरा रूप होना? बा अपन घर पिला माने एहा सिखो छथि जे मंडली को गले गुटे रूप, घर को गले आ गुटे रूप। क्या यही चीजें मसीह ने हमको सिखाया कोन है? एहा हमको ख्रीष्ट सिखायो इसी के लिए हम उसके रोटी को खा रहे कोन हैं? एथि पे हमें तंकर रोटी खाओ क्या छु? इसी के लिए हम उसके दाख मधु को पी कोन रहे एथि पे हैं? हमें तंकर दाखर से पियो छु? नहीं, परमेश्वर के प्रिय हे लोगों, परमेश्वर को प्रिय लोके, जो चीज हमें प्रभु से मिला वही चीज हम आगे लेकर के जाना है। जा हमको प्रभु को ठारे मिलिला, हमें तहाने आगु को बढ़ू। मैं दोष नहीं देता, अब तक जैसे भी हम लोगों ने जिया है, वो दोष देउ नहीं, हमें एबे जे जो प्रकार भी बंचिलु, क्योंकि हम सब ने अपनी अपनी कमियों को, घटियों को प्रभु के सम्मुख में जाकर के इकरार किया है। कारण हमें समस्त निजर दोष दुर्बलता प्रभु को सम्मुख रे जे स्वीकार कलु। लेकिन 2023 में प्रवेश करने से पहले किंतु 2023 रे प्रवेश करिबा पूर्व एक निर्णय लो परमेश्वर के प्रिय लोगों। गोटे निर्णय नियंतु। मेरे को देख करके मेरा बच्चा विश्वास को सीखना चाहिए, मते देखि मोर पिला विश्वास सिखिबार अछि, मेरा कलीसिया विश्वास को सीखना मोर चाहिए, मंडली विश्वास मेरे को सिखिबार देख करके अछि। मेरा पीढ़ी जो है परमेश्वर के लिए कैसे दुख उठाना है, कैसे प्रभु के लिए शरीर में दुख उठा करके रहना है, उसको सीखना चाहिए। मते देखि मोर पीढ़ी प्रभु को पाई केबिति दुख उठाइबार अछि, के प्रकार कष्ट सहिबार अछि ता सिखिबार अछि। यीशु ने रोटी को तोड़ा और हमको बांट दिया। यीशु रोटी भांगिला हमको बांटी देले, बोलता है ये रोटी मेरा शरीर है। आ कहले एही रोटी मोर शरीर। जब हम लोग जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्स 34 को पढ़ करके देखते हैं, जेतेबेले हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार 4 पर्व 34 पद पढ़ी जॉन द गॉस्पेल देखु चैप्टर 4 वर्स
वर्स 34 को पढ़ करके देखते हैं, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4 ପର୍ବ 34 ପଦ ପଢିକି ଦେଖୁ यीशु मसीह वहां पर बोलता है, मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरा करना ही मेरा रोटी है, मेरा भोजन है करके बोला वो। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କରିବା ମୋ ପାଇଁ ରୋଟି ମୋର ଭୋଜନ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह मरने से पहले रोटी तोड़ करके हम लोग को देने का मतलब क्या है? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗି ଆମକୁ ଦେବାର ଅର୍ଥ କଣ? कलवरी क्रूस में मरने से पहले वो रोटी तोड़ करके 12 को देने का अर्थ क्या है? କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରୋଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି 12 ଶିଷ୍ୟକୁ ଦେବାର ଅର୍ଥ देख, କଣ? पिता की मर्जी को करने के लिए मैं जगत में आया। ଦେଖ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲି। मैं इस उम्र तक पिता की सेवा, पिता की मर्जी के अनुसार मैं करता रहा। ମୁଁ ଏହି ବୟସ ଯାଏଁ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ କଲି। अभी मैं मरने को जा रहा हूँ। ଏବେ ମୁଁ ମରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। मैं मर के मरा नहीं रहूंगा, मैं जी उठूंगा। ମୁଁ ମରିକି ମୃତ ହୋଇ ରହିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ଥିତ जी ହେବି। उठने के बाद ये शरीर मेरे को नहीं रहेगा। जी ଉଠିଲା ପରେ ଏହି ଶରୀର ମୋର ଆଉ ରହିବ अभी इस ନାହିଁ। शरीर में पिता की मर्जी तुम लोगों को करना है। ଏବେ ଏହି ଶରୀରରେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତୁମକୁ जिस କରିବାର प्रकार ଅଛି। मैं एक आदर्श दे गया है, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ किसी ଦେଖାଇ किसी ଗଲି। पिता की मर्जी इस शरीर में करना है। ଯେଉଁ ରୀତିରେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏହି ଶରୀରରେ କରିବାର तुम्हारे ଅଛି। शरीर में तुम भी पिता की मर्जी करते हुए इसको पास ऑन करते रहना चाहिए। ତୁମ ଶରୀରରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଶରୀରରେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କରି ତାହାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଅ। इसी के लिए उसने रोटी को तोड़ा और शिष्यों को दिया। ତେଣୁ ସେ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ये शिष्य लोग क्या किया? ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ କଣ କଲେ? ये शिष्य लोग उस दिन के बाद से लेकर के यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार एक जीवन जिया। ଏହି ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ इसी ବିତାଇଲେ। के लिए प्रेरितों के काम में हम लोग एक वचन को देखने पाते हैं। ତେଣୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖୁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। कि जब प्रेरित लोग सुसमाचार के निमित्त अंतियोक में वास कर रहे थे, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ अन्त्यରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। अंतियोक नामक स्थान में जब लोग वास कर रहे थे, अन्त्यक नामक ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାସ उस समय में କରୁଥିଲେ। पहली बार उन लोगों को देख करके लोगों ने कहा, इन लोगों ने नहीं कहा, लोगों ने कहा दे आर क्रिश्चियंस। ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲୋକମାନେ ଦେଖି ଏମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖି କହିଲେ ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 11 अध्याय वचन 26। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 11 ପର୍ବ 26 ପଦ। ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କୁ ପାଇ ଆନ୍ତ୍ୟୋଖିଆକୁ ଘେନି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ସହିତ ରହି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ପୁଣି ଆନ୍ତ୍ୟୋଖିଆରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେଲେ। हाँ, उन लोग सबसे पहली बार क्रिश्चियन होकर के ख्याति पाए। ସେମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଆଖ୍ୟାତ ହେଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। And the disciples were called Christian first in Antioch. ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମରେ ସେ ଆନ୍ତ୍ୟୋଖିଆରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ इसका ହେଲେ। मतलब क्या है? ଏର ଅର୍ଥ କଣ? उन्होंने अपने आप को क्रिश्चियन करके नहीं बोलना शुरू किया, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ बट ନାହିଁ। लोगों ने उनको देख करके कहा, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି अंतियोक वासियों ने देख करके कहा, ଆନ୍ତ୍ୟୋଖିଆର ବାସୀମାନେ ଦେଖି he is କହିଲେ Christian. ସେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। Why? क्यों? କାହିଁକି? परमेश्वर के नाम की महिमा परमेश्वर के नाम हो। रे महिमा Because they हो। found that same life of Jesus, the will of God, या पिता की मर्जी करने वाला जो अनुभव है, they can see in the life of these Christians. କାରଣ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଜୀବନ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କରିବାର ସେଇ ଜୀବନ ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। हम लोग कैसे करते हैं? ଆମେ କେମିତି हम लोग କରୁଛୁ? क्रिसमस के समय में हम लोग सिनेमा गीत में नाच करके वी आर क्रिश्चियंस दिखा रहे हैं। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ସେ ସିନେମା ଗୀତରେ ନାଚି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଦେଖାଉଛୁ। राजनेता के लिए यहाँ पर राजनीति का काम कर रहे हैं। ରାଜନେତା ପାଇଁ ରାଜନୀତିର କାମ जीवन କରୁଅଛୁ। में एक भाषा सही नहीं है, ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବି ଭାଷା ଠିକ बोलचाल ନାହିଁ। सही नहीं है, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ हमारा ନାହିଁ। पहरावा सही नहीं है। ପିନ୍ଧିବା ଶୈଳୀ ଠିକ ନାହିଁ। क्रिश्चियन करके नाचने से क्रिश्चियन हो जाता है क्या? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ନାଚିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଯିବା No, କି? that is not a real Christian ତା life. ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହେଁ। केवल घर में तारा झोला करके, କେବଳ ଘରେ ତାରାକୁ ଝୁଲାଇ संडे ଦେଇ के दिन में बाइबल लेकर के निकल करके, ରବିବାର ଦିନ ବାଇବେଲ ଧରି ବାହାରି नहीं तो ଆସି मैं एक सफेद कपड़ा पहन करके झोला झोला करके घूम करके, ବାମୁଗଡେ ସେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଝୁଲାକୁ ଧରି ବୁଲି ବୁଲି ये जीवन नहीं है मेरा और आपका जीवन क्रिश्चियन होकर के ଏଇ दिखाई ଜୀବନ देने ମୋର वाला। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ବୋଲି ଦେଖାଉଥିବା ଜୀବନ ନୁହେଁ। अगर सच में एक क्रिश्चियन होकर के हम लोग कहलाया जाना है, दिखाई देना है, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଆମେ କୁହାଯିବାର ଅଛି ଦେଖାଯିବାର ଅଛି। मसीह जिस प्रकार रोटी तोड़ करके हमको एक नमूना दिखा गया, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଟି ଭାଙ୍ଗି ଆମ ପାଇଁ ନମୁନା हम ଦେଖାଇଲେ भी हमारे शरीर को तोड़ करके एक नमूना दिखाएं। ଆମେ ବି ଆମ ଶରୀରକୁ ଭାଙ୍ଗି ନମୁନା ଦେଖାଉ। हमारे शरीर को तोड़ करके नमूना दिखाने का अर्थ ଆମର ଶରୀରକୁ ଭାଙ୍ଗି ନମୁନା ଦେଖାଇବାର पिता ଅର୍ଥ की मर्जी को करने के लिए, ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କରିବା शास्त्र में ପାଇଁ लिखा हुआ परमेश्वर की मर्जी पूरा होने के लिए, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା परमेश्वर ପାଇଁ के प्रिय लोगों, मैं एक आदर्श जीवन इस शरीर में जीऊंगा। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଏହି ଶରୀରରେ परमेश्वर के ବିତାଇବି। नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା प्रभु ହେଉ। शरीर में रहने के दिनों में ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶରୀରରେ ଥିବା ଦିନ जो ଗୁଡ଼ିକରେ जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसके अनुसार एक जीवन जिया। ଯାହା ଯାହା
शास्त्र लेखा जाता तो तुल्य से जीवन बिताइबे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा शास्त्र है। में लिखा हुआ बात के अलावा यीशु मसीह के अंदर कोई जीवन नहीं था। शास्त्र लेखा जाता कथा व्यतीत यीशु का जीवन कौन सी जीवन नथिला। हमारा जीवन शास्त्र के अनुसार रहने वाले का जीवन है क्या? हम जीवन शास्त्र लेखा जाता जीवन परी की। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा है। कम्युनियन खाने के समय में हम लोग का सोना चांदी सब कुछ निकाल करके बैठ जाते हैं। प्रभुज खाइबा समय में सोना रूपा सब काटी बसी जाऊ। उसके बाद के जीवन को देखने के टाइम में कौन सा जीवन हम लोग जी रहे हैं? ता परवर्ती जीवन देखिबा समय केउ जीवन में बिताऊ। अभी बोलने से दुखी हो जाता है, बोलने से ब्रदर गाली करता है, समझते नहीं करके कई प्रकार की बातों को बोलते हैं। एबे कहले दुखित हेई जाऊ छते ब्रदर गाली करू छते बुझु नाते अनेक कथा पण कहू छते। प्रिय लोगों, शास्त्र हमको क्या सिखा रहा है? प्रिय लोग शास्त्र हमको कौन सिखाऊ? हम लोग अपने जीवन को परख करके देखें कि क्या हम उसके अनुसार हमारे शरीर को तोड़ने के लिए सौंप रहे हैं या अपने मन मर्जी करके जी रहे हैं। आमे निज को परीक्षा करी देखो सही अनुसार निजर जीवन बिताइबा निमंत शरीर को भांगी समर्पण करू छु ना निजर इच्छा रे जीवन बिताऊ छु। प्रेरितों के काम पहला अध्याय का पहला वचन में तीसरा विषय को हम लोग थोड़ा ध्यान करें। प्रेरित पुस्तक प्रथम पर्व प्रथम पद रे हम तृतीय विषय को ध्यान करिबा। Acts of the Apostle chapter 1 and verse 1। प्रेरित पुस्तक प्रथम पर्व प्रथम पद। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। प्रेरितों के काम के पहला अध्याय का पहला वचन लास्ट लाइन पर केवल पढ़ेंगे। प्रेरित पुस्तक प्रथम पर्व प्रथम पद रो शेष थाड़ी पूरा पढ़ो। हे थियोफिल, जेउ दिन जीसु अपना मनोनीत प्रेरित माननकु पवित्र आत्मा को द्वारा आज्ञा दे ऊर्ध्वरे गृहीत हेले। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। ये नहीं ओडिया में, आरंभ से करता और सिखाते आया है। आरंभ करी सिखाई आसी थी। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा है। यीशु मसीह करता और सिखाते आया, जो उसने किया वो सिखाया। से जो कार्य कले और सिखाई ये बात मुझे प्रभु से पहुंचा और मैं तुम तक भी पहुंचा रहा हूँ। ए विषय मते प्रभु को ठारू मिलिला हम तुम निकट रे पहुंचाई कि वो जो करता था वो सिखाता था। असे जा करूथिला और सिखाउथिले। हम लोग भी वही करे जो उसने हमको सिखाया है। हमें भी तहा करू से जे हमको सिखाई और हम लोग भी वही सिखाए जो हमने सीखा है। और हमें भी तहा सिखाऊ जहां हमें सिखियो। यहाँ पर अपने जीवन को परखने वाला विषय क्या है? एठारे हमें हम जीवन को परखिबार विषय इंक्लूडिंग को मी, मेरे साथ भी मैं इसको तुलना करते हुए मैं आपके बीच में इस विषय को रखना चाहता मो हूँ। निज को मिसाई की निज सह तुलना करी ए विषय आपन को सब Whether रखिबा our को teaching चाहे। and our life दोनों खेप खा रहे के नहीं खा रहे हैं। हमें देउथिबा शिक्षा और हमें बिताउथिबा जीवन दुई जण मिसे खाप खाउछंती कि हाँ, नहीं। हमारा शिक्षा और हमारा जो हम लोग जो शिक्षा देते हैं और जो जीवन जीते हैं ये दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमें जो शिक्षा देउ छु और जो प्रकार जीवन बिताउ छु ए दुई को मैच करू छि कि नहीं। अगर हमारा शिक्षा और हमारा जीवन अगर मैच नहीं कर रहा है तो हमारा जीवन क्रिश्चियन नहीं है। यदि हमर शिक्षा और हमें बिताउथिबा जीवन दुईटी मिसु नहीं तो हमर जीवन ख्रीष्ट हम लोग जीवन केवल भक्ति का भेष धरे हुए हैं हमें केवल भक्तिर भेष धरि और ऐसे डुप्लीकेट लोग यीशु के आगमन में जा नहीं पाएंगे। और ए प्रकार नकली लोग प्रभु यीशु के आगमन में जाई परिबे नहीं। 2022 तक जो हुआ सो हुआ, 23 में आओ एक निर्णय के साथ, एक निष्पत्ति के साथ, एक डिसीजन के साथ हम लोग नया साल में प्रवेश करें। प्रिय लोग 2022 जाए जहाँ होई गला किंतु 2023 मसीह गोटे नूतन निष्पत्ति निर्णय नहीं हमें प्रवेश करिबा। यीशु ने जो शिक्षा हमको दिया है, द डॉक्ट्रिन जो हमको दिया है, प्रभु यीशु जो शिक्षा उपदेश हमको देई लेट दैट डॉक्ट्रिन बी माय डॉक्ट्रिन। से उपदेश मोर उपदेश और मेरा डॉक्ट्रिन ही मेरा जीवन का एक लाइफ होना चाहिए। और मोर उपदेश मोर जीवन बिताइबा शैली हेबा दरकार। अगर हमारा डॉक्ट्रिन एक बोलता है और हमारा जीवन दूसरा बोलता है तो हम लोग क्या प्रचार कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं? यदि हमर उपदेश गुटे हमें बिताउथिबा जीवन गुटे तेबे हमें तेबे केउ प्रकार जीवन बिताउ छ कोन करू छु? आज क्यों सेवक के रूप में मैं बदनाम, आज क्यों विश्वासी के रूप में आप बदनाम, आज क्यों टीपीएम बदनाम? आज कहीं की सेवक रूपे मु बदनाम, विश्वासी रूपे आपण माने बदनाम, टीपीएम कहीं के बदनाम? क्योंकि हम जो बोलते हैं, हम लोग जो सिखाते हैं, हम लोग जो सिखाए हैं, हमको जो मिला है उसके अनुसार हमारा जीवन नहीं है। कारण हमें जा कहो छु, हमें जा सिखियो छु, हमें जा शिक्षा पाइथिलु तोही परे हमर जीवन नहीं। यीशु के आगमन नजदीक आते हुए जानते हुए प्रभु यीशु का आगमन अति सन्निकट आओ जानी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम सब एक निर्णय के अंतर्भुक्त आए। आसन्न परमेश्वर का प्रिय लोग हमें समस्त गोटे निर्णय अंतर्भुक्त है। प्रभु एक नया साल देने से, प्रभु गोटे नूतन वर्ष तेरे वचन के अनुसार, तेरे उपदेश के अनुसार जीवन जीने के लिए मैं अपने शरीर को मारते और कूटते वश में लेकर के आऊंगा। तुम्हारा वाक्य अनुसार, तुम्हारा उपदेश अनुसार जीवन बिताइबा निमंते मो शरीर को मारी पीटी निज बसरे आनीबी। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। अगर हम ऐसा ना करें, यदि हमें एमिति करिबा तो जिस नहीं, प्रकार 7 कलीसिया को चेतावनी देने के समय में परमेश्वर ने चेतावनी दिया, जो प्रकार सप्तम मंडली को चेतावनी दबा समय परमेश्वर चेतावनी देले, उस समय में उसी प्रकार परमेश्वर हमको भी चेतावनी देगा। सही प्रकार परमेश्वर हमको भी चेतावनी मुझे देबे। तुम लोगों के विषय में एक बात कहना है। मते तुम मानको विषय रे गुटे विषय कहिबार अछि। प्रेरितों की कलीसिया पहली शताब्दी की कलीसिया है, प्रेरितर मंडली प्रथम सप्ताहर मंडली। लेकिन देखो यीशु की आत्मा
आत्मा ने, तो यीशु उन लोगों को क्या बोल रहा है? देखो जीशुकर आत्मा बा जीशु कौन कहू मुझे तुम लोगों के विषय में बोलना है। तुम लोगों के बीच में बिलाम का और इजेबेल का सिंहासन दिखाई दे रहा है। मते तुम मान को विषय किछि कहिबार अछि जे तुम मान को मध्यरे बिलियम रो और जिजेबेल रो शिक्षा सिंहासन देखा जाउ अछि। तुम्हारे बीच में बिलियम और इजेबेल की शिक्षा दिखाई दे रहा है। तुम मध्यरे बिलियम और जिजेबेल रो से शिक्षा देखा जाउ अछि। नाम से हम लोग प्रेरितों के सहभागिता में, नहीं तो प्रेरित मंडली में दिखाई दे रहे हैं। हमें नामों को मात्र प्रेरित को सहभागिता रे प्रेरित को मंडल रे देखा जाउ अछि। लेकिन जीवन के कामों को देखने के समय में इजेबेल का शिक्षा और बिलाम की शिक्षा हमारे मध्य में दिखाई दे रहा है। किंतु जीवन रे कार्य देखिबा समय रे बिलियम रो इजेबेल रो शिक्षा काम देखा जाउ अछि। हमारा उपदेश, हमारा जीवन अलग अलग नहीं होना चाहिए। प्रिय लोग, हमारा उपदेश हमारे जीवन अलग न हो। जो चीज हमें प्रभु से मिला, हम वही चीज अब हम दूसरों को भी देना, आगे भी दिखाना है। जो भी हमको प्रभु ठारे मिलिला ता हम जीवन में अन्य मन को ठारे भी हमें ताही प्रकाश करू। बिलाम की शिक्षा क्या बोलता है? बिलियम रो शिक्षा कौन कहे? अशुद्ध जीवन जीने को लिए सिखाता है बिलाम की शिक्षा, एक शब्द में बोलने से। गोटे शब्द रे कहले बिलियम रो शिक्षा असुचि जीवन बिताइबा को सिखाए। हां, बिलाम की शिक्षा लोगों को पाप में गिराने के लिए और अशुद्ध होने के लिए, श्रापित एक जाति होकर के बदलने के लिए सिखाने वाली शिक्षा है बिलाम की शिक्षा। बिलियम रो शिक्षा लोक मन को पाप रे पकाइबा निमते असुचि जीवन बिताइबा निमते अभिशाप रे पकाइबा जीवन बिलियम रो शिक्षा। पवित्र 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 जीवन के लिए हम लोग प्रचार करते हैं। पवित्र 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 जीवन के लिए हम लोग बोलते हैं। पवित्र होने से उठा लिए जाएंगे करके जानते हैं और जीवन जीते हैं। अशुद्ध जीवन कैसे आप और मैं जाएंगे? पवित्र 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 जीवन विषय प्रचार करू छु। पवित्र 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 जीवन बोले मैं कहू जे पवित्र जीवन बिताइले मैं स्वर्ग जीव बोली कहू छु, किंतु हमें अपवित्र जीवन बिताओ छ मैं केमिति ए प्रकार कॉलेज स्वर्ग जीव। इसके लिए प्रिय लोगों, आओ हम लोग इस साल इस मेज में सहभागी होने से पहले, नया साल में प्रवेश करने से पहले, जो बातें मुझे प्रभु से मिला वही बात हम आगे लेके चलने के लिए एक निर्णय ले, एक प्रण ले। मैं एक पवित्र जीवन जीने के लिए, उपदेश की सच्चाई के अनुसार जीने के लिए, प्रतिष्ठा में जीवन जीने के लिए एक नया शुरुआत में करने जा रहा हूं। तेणु परमेश्वर को प्रिय लेके नूतन वर्ष रे प्रवेश करबा पूर्व पवित्र पहुजा माने अंशवा पूर्व गोटे निष्पत्ति से हमें प्रवेश करू जे मते परमेश्वर नूतन जीवन देले से पवित्र प्रतिष्ठा उपदेश शिक्षा अनुसार मैं मोर जीवन को व्यतीत करिबी। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8 अध्याय में पढ़ने के समय में इसी के समान एक छोटा सा उदाहरण यीशु मसीह ने बोला। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 पर्व पढ़िबा समय एही तुल्य गोटे उदाहरण प्रभु यीशु कहि अछि। जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 8 एंड वर्स 14 वर्स 12 इस प्रकार कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 पर्व 12 पद ए प्रकार कहे, मैं जगत की ज्योति हूँ। मु जगतर ज्योति। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा है। मुझे देखने से अंधकार में रहने वाले ज्योति को पाते हैं। मते देखिबा लोके अंधकार थिबा लोके ज्योति पांती। द सेम जीसस, सेही प्रभु यीशु आपको मुझको देख करके बोल रहा है, आपण को मते देखि कहउछंती, अभी तुम लोग जगत की ज्योति हो। एबे तुमे माने जगतर ज्योति। जो बात मुझे प्रभु से पहुंची, जो विषय मते प्रभु को ठारे मिलिला, वही बात अभी मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ। सेही विषय मते तुम मन को कहि जाऊ। जो बात मुझे प्रभु से मिला, जो विषय मते प्रभु को ठारे वही चीज मिलिला, अभी मैं तुम्हें देते जा रहा एबे हूँ। सेही विषय मते तुमको देई जाऊ। यीशु से मुझे क्या मिला? यीशु को ठारे मते कोन मिलिला? यीशु जगत का ज्योति है। यीशु जगतर ज्योति। मैंने क्या किया? वो कौन वो कली? ज्योति को अपने जीवन में ले लिया। सेही ज्योति को निज जीवन रे The same life of Jesus। सेही प्रभु यीशु को परि समान जीवन। अंधकार में वो ज्योति चमकने के लिए, अंधकार से ज्योति चमकिबा पाई, अंधकार के मध्य में चमकने के लिए। अंधकार मझिले चमकिबा पाई। अंधकार बोलने से संसार के लोगों को दिखाता है, अंधकार कहले जगतर लोगों को जो दिखाए, यीशु को नहीं जानते, जो माने यीशु को जो जाने यीशु को नहीं पहचानते, जो माने यीशु को चिन्हे उन ना, लोग आज भी अंधकार में है। से माने आज भी अंधकार अछंती। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम रे उस महिमा है। अंधकार में रहने वालों के मध्य में से अंधकार थिबा लोगों को हमारे मझिले यीशु एक ज्योति बनकर के आया। हमर यीशु गोटे ज्योति होई आसीले। हमने जब उस ज्योति को देखा, हमें जितेबेले से ज्योति को हम उसके देखिलु, प्रति आ गए। हमें ताहा प्रति आसी गलु। अभी जो चीज हमें प्रभु से मिला, एबे जे विषय हमको प्रभु को ठारे मिलिला, वो ज्योति जब हमको मिला, से ज्योति जे हमको मिलिला। मैथ्यू चैप्टर 5 में पढ़ने के टाइम में मत्थयु 5 पर्व रे पढ़िबा समय रे 14 वचन कहता है, तार 14 पद नाउ कहे, ई आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। एबे हमें माने ए जगतर ज्योति। हमें माने नहीं, ई आर, अभी तुम लोग जगत की ज्योति एबे हो। तुम्हें माने जगतर ज्योति। यीशु कहता अभी तुम लोग जगत की ज्योति एबे हो। यीशु कहते तुम्हें माने जगतर ज्योति। एक सिंपल मीनिंग ऑफ दैट लाइट इज, से ज्योतिर गोटे साधारण अर्थ, जब सब जगह अंधकार है, जितेबेले सब जगह रे जब अंधकार, सब पूरा दुनिया पाप में जी रहा है, जितेबेले समग्र जगत पाप रे बंचु अछि, वो लोग अंधकार में है, से माने अंधकार अछंती, उन लोग के मध्य में समान को मझिरे यू शुड बी लाइट। तुम्हें माने ज्योति। जब लोग सब फैशन में जी रहे हैं, जितेबेले लोक माने फैशन जीवन बिताउ अछंती, दैट टाइम से समय रे यू शुड बी लाइट। तुम्हें से ज्योति हेबा दरकार। जब सब लोग अपवित्रता में जीवन जी रहे जितेबेले हैं, समस्त अपवित्र रे जीवन बिताउ अछंती, अंधकार में है, अंधकार अछंती, यू शुड बी लाइट। तुम्हें से ज्योति हेबा दरकार। जो दुनिया कर रहा है वो नहीं, जहा जगत करू अछि ताहा नुहे, उनसे अलग एक लाइट, ताठार अलग गोटे ज्योति, वो एक लाइफ परमेश्वर मसीह हम में आग्रह करता है। से ज्योति प्रभु जी समठारे चाहन्ती। ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैं तुम तक पहुंचा रहा ए हूं। भी सबद प्रभु को ठारे मिलिला मु तुम ठारे पहुंचाई। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम रे महिमा है। प्रभु से मुझे मिला जो लाइट है, अब मेरे जीवन में मैं वो ज्योति बना। अब वो ज्योति
तुम लोग भी बनना चाहिए करके यहाँ पर पौलुस बोल रहा है। प्रभु जीशुଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ମତେ ମିଳିଲା ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିକୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କଲି ଆଉ ତାହା ମତେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଲି। ଏଠାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ Let us କହୁଅଛନ୍ତି। jump to the fourth point, the next point. ଆମେ ସେଇ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟକୁ John the ଯିବା। Gospel chapter 9 पढ़ने के समय में, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 9 पर्व ପଢିବା ସମୟରେ, John the Gospel chapter 9 पढ़ने के समय में, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 9 पर्व ପଢିବା ସମୟରେ यहाँ पर हम लोग के यीशु मसीह के द्वारा कथित एक विषय को देखने पाते हैं। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁ। In first John the Gospel chapter 9 verse 4 को अगर हम देखेंगे, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 9 पर्व 4 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବା, वहां पर यीशु मसीह बोलता है, दिन के रहते मुझे मेरा काम पूरा करना है। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहा है, दिन के रहते मुझे मेरा काम पूरा करना है। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାର परमेश्वर ଅଛି। के बहुत नाम की महिमा परमेश्वरଙ୍କ हो। ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା यीशु ହେଉ। मसीह को एक काम करने के लिए जगत में भेजा। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଗଲା। प्रिय लोगों, जो बात मुझे प्रभु से मिला मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଲା ତାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ପହଞ୍ଚାଇଲି। प्रेरित पौलुस बोल रहा है, जो बात मुझे प्रभु से मिला मैं तुम्हें भी दे रहा हूँ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଷୟ ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଲା ମୁଁ ତାହା ତୁମକୁ ଦେଲି। और वो क्या है? ଆଉ ତାହା କଣ? मुझे दिन के रहते रहते काम करना है। ମୋତେ ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ କାମ କରିବାର ଅଛି। ये काम 3 स्तरों में दिखाई देता है। ଏହି କାମ 3ଟି ସ୍ତରରେ ଦେଖାଯାଏ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम रे यीशु महिमा मसीह ने हो। ये काम 3 रीति में पूरा किया। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି କାମ 3ଟି ରୀତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। सबसे पहले ये काम अपने अंदर उसने पूरा किया। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି କାମ ନିଜ ଭିତରେ इसी ପୂର୍ଣ୍ଣ के लिए କଲେ। कलवरी क्रूस में मरने के टाइम में उसने किया वह काम पूरा हो गया, उसके शरीर में काम पूरा हो गया बोल करके उसने कहा, इट इज फिनिश्ड। ତେଣୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ମରିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏହା ଜାଣି ସେ କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। उसको कुछ करना था, उसने वैसे ही किया। ତାହାଙ୍କୁ କିଛି କରିବାର ଥିଲା ଆଉ ତାହା ସେ ସେହି ପ୍ରକାର କଲେ। सब कुछ पूरा करने के समय में ସବୁ କିଛି ପୁରା କରିବା उसको याद आया ସମୟରେ कि शास्त्र में लिखा हुआ है, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି वो कड़वा सिरका पिएगा बोल के। ସେ ତିକ୍ତ ରସ ସେ ପାନ କରିବେ। इसी के लिए तुरंत वो बोला, ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ मुझे प्यास लगा ମୋତେ है। ତୃଷା और ଲାଗୁଅଛି। जैसे उसको पीने के लिए वो सिरका दिया, ଆଉ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ପାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତିକ୍ତ ରସ ଦିଆଗଲା। शास्त्र में जो लिखा था अभी वो पूरा कंप्लीट हो गया। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖା ଥିଲା ଏବେ ସବୁ ସରିଗଲା। बोल रहा है, इट इज फिनिश्ड। ତେଣୁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେଲା। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା एक ହେଉ। काम हमारे अंदर पूरा होना है, ଗୋଟିଏ କାମ ଆମ ଭିତରେ ପୁରା ହେବାର दूसरा ଅଛି। काम भेजने वाले ने जो दिया है उसको पूरा करना है। ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ଯାହା ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା ଦେଇ ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର पिता ଅଛି। ने उसको एक मिशन के साथ इस पृथ्वी पर भेजा था। ପିତା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମିଶନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଇଥିଲେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା उस ହେଉ। काम को उसने पूरा किया। ସେହି କାମ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक जीवन जी करके उस काम को उसने सही रीति से पूरा किया। परमेश्वरଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ଜୀବନକୁ ବିତାଇ ସେହି କାମକୁ ସେ ସେହି ରୀତିରେ ଠିକ ରୀତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। और तीसरा काम उसने प्रमाण करके दिखाया कि मैंने काम पूरा किया। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯେ ସେ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ମୁଁ କାମ ସମାପ୍ତ और କଲି। वही उसका पुनरुत्थान गवाही देता है। ଆଉ ତାହା ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। अभी पौलुस को देखो, ଏବେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। पौलुस क्या बोल रहा है? ପାଉଲ କଣ मुझे କହୁଛି? प्रभु से मिला, ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଲା मैं तुमको दे रहा ମୁଁ हूँ। ତାହା ତୁମକୁ ଦେଲି। सेम रीति में जैसे यीशु सारा काम किया। ସେହି ରୀତିରେ ଯୀଶୁ ଯେ ପ୍ରକାର କାମ କଲେ। फिलिपी की किताब को पढ़ने के समय में, ଫିଲିପିଓ ପତ୍ରୀ ପଢିବା ସମୟରେ फिलिपी की किताब 3 अध्याय के 14 वचन को पढ़ करके देखो। ଫିଲିପିଓ 3 पर्व 14 पद ପଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 14 पढ़ करके देखो। ଫିଲିପିଓ 3 पर्व 14 पद ପଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ। पौलुस बोल रहा है, मैं भी निशाने की ओर दौड़ रहा हूँ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡକୁ ଦୌଡୁଅଛି। हाँ, मेरे को भी एक काम पूरा करना है। ମୋତେ ବି ଗୋଟେ କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର वो काम ଅଛି। पूरा करने के ସେ लिए କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା मैं ପାଇଁ दौड़ता चला जा रहा ମୁଁ हूँ। ଦୌଡୁଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वरଙ୍କ नामରେ ମହିମା ହେଉ। प्रिय लोगों, वो क्या काम पूरा कर रहा है? ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ସେ କେଉଁ କାମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି? उसके जीवन में 3 बातें हम लोग देखने पाते ତାଙ୍କ हैं। ଜୀବନରେ ଆମେ 3ଟି ବିଷୟକୁ ଦେଖୁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। सबसे पहला काम, ସର୍ବପ୍ରଥମ କାମ हमारा भी वही काम है। ଆମର ବି ସେଇ କାମ। सबसे पहले पिता की मर्जी जैसे यीशु ने किया, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଲେ उसी प्रकार हम लोग भी, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେମାନେ ବି यीशु की मर्जी क्या है, यीशु हमारे जीवन में क्या मीनिंग के साथ आया है, उसको हम लोग जानना चाहिए। ଯୀଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ, ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବାର ଅର୍ଥ କଣ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। इसी के लिए अगर आप ऊपर के वचनों को पढ़ के देखोगे ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଉପର ବାକ୍ୟ ପଢିକି ଦେଖିବେ तो प्रेरित तो पौलुस वहां पर 9 और 10 वचन में पढ़ते हुए कहता है, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେଇ 9-10 ପଦରେ ସେଇ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता को जानने के लिए। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠତାକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ तो ମହିମା फर्स्ट ହେଉ। काम जो हम लोग को दिन के रहते करना है, ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ଆମକୁ କରିବାର हम लोग ଅଛି यीशु मसीह के ज्ञान की पहचान की उत्तम
उत्तमता में आना चाहिए। प्रभु जीशुଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ସେ ଉତ୍ତମତାରେ ଆମେ ଆସିବାର ଅଛି। ईश्वर के ज्ञान की उत्तमता को नहीं पाने से हमारा जीवन बेकार है। जीशुଙ୍କର ସେ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ତମତାକୁ ଆମେ ନ ପାଇଲେ ଆମ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ। केवल यीशु मेरा परमेश्वर है जानने से कोई फायदा नहीं है। କେବଳ ଯୀଶୁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଲେ ଲାଭ ନାହିଁ। केवल कुछ क्रिश्चियन लोग यीशु को जानते हैं केवल कुछ कुछ कारणों से। କେତେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣନ୍ତି କିଛି କିଛି କାରଣ यीशु के ପାଇଁ। जन्मदिन से, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ गुड ପାଇଁ, फ्राइडे से, ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେରୁ, ईस्टर से, ଇଷ୍ଟରରୁ, प्रभु बोध से, ପ୍ରଭୁଜରୁ इतने ही जानते हैं। କେବଳ ଏତିକି ହିଁ हाँ, ଜାଣନ୍ତି। अब के दिन जाना है। ଏଇ ଦିନ ଯିବାର हाँ, ଅଛି। क्रिसमस के दिन नहीं गया तो उनको खाली खाली लगे। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନ ନ ଗଲେ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗିବ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नामରେ महिमा प्रभु ହେଉ। बोझ नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନ ମିଳିଲେ ମରିଯିବେ। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर के नामରେ महिमा ହେଉ। उसके अलावा उनको क्या करना है? मसीह के साथ का रिलेशनशिप ही नहीं है। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଣ କରିବା ଅଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नामରେ महिमा प्रिय ହେଉ। लोगों, मसीह के ज्ञान की उत्तमता को हम लोग समझना हमारा पहला काम है। परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ତମତାକୁ ବୁଝିବା ପ୍ରଥମ ଆମର କାମ। उसको पाने के लिए, उसको जानने के लिए हम लोग के लिए जो जो लाभ है वो सब कुछ कूड़ा समझना करके पौलुस हमको सिखा रहा है। ତାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଲାଭଜନକ ତାହା ଆବର୍ଜନା ସ୍ୱରୂପେ ମଣିବାର ଅଛି ବୋଲି ପାଉଲ କହନ୍ତି। जो चीज हमारे लिए लाभ है, जो चीज हमको अच्छा लगता है, उसको हम लोग मसीह के ज्ञान के लिए नहीं छोड़ने से मसीह का ज्ञान की श्रेष्ठता हम कभी नहीं समझ सकते हैं। ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ ଲାଭ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଅଛି ତାହା ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। दूसरा विषय यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोल रहा है। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ यहाँ पर କହୁଛନ୍ତି। 10 वचन को पढ़ने के समय पावर ऑफ रिसरेक्शन को मैं जानना चाहिए। 10 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ नामରେ महिमा ହେଉ। 10 वचन में लिखा पावर ऑफ रिसरेक्शन को मेरे को समझना है, मेरे को टेस्ट करना है वो। 10 ପଦରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ମୋତେ ଜାଣିବାର ଅଛି, ସେ ସ୍ୱାଦ ମୋତେ ଚାଖିବାର ଅଛି। I may know him, that is the first point. ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାହାକୁ ଜାଣିବାର And ଅଛି। the second, the power of his resurrection. ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାହାଙ୍କର ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम में हमारे महिमा है। जीवन में हम लोग मसीह के द्वारा उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को जीते जी अनुभव करना चाहिए। ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାର हाँ, ଅଛି। उसके कलवरी क्रूस की मृत्यु के द्वारा मिलने वाले जो पुनरुत्थान है, उस पुनरुत्थान को हम लोग अपने लाइफ में अनुभव करना चाहिए। ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ नामରେ महिमा ହେଉ। कैसे उसको अनुभव कर सकते କେମିତି हैं? ଏହା ଅନୁଭବ वो କରିପାରିବା? पुनरुत्थान का सामर्थ का कई एक्सप्लेनेशन है। ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତିର ଅନେକ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ। रोमी की किताब 8 अध्याय के 11 वचन को पढ़ने के समय में ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ 11 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ हमारा दीनहीन शरीर मरा हुआ शरीर जिलाया जाएगा करके बोल रहा है। ଆମର ଦିନହୀନ ଏହି ମୃତ ଶରୀର ଉତ୍ଥିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର वो ନାମରେ महिमा ହେଉ। पुनरुत्थान का सामर्थ अगर हमारे अंदर होगा तो ଯଦି ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ହେବ हम लोग ईश्वरी चंगाई के लिए खड़े होकर के एग्जाम्पल दिखाई देने वाले व्यक्ति होकर के दिखाई देंगे। ଆମେ ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ନିମନ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜୀବନ ବିତାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ଦେଖାଯାଇ उसका ପାରିବା। पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे अंदर काम करते हुए हम लोग देखेंगे। ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। जीवन होने से भी मरण होने से भी प्रभु के लिए खड़े होने वाला एक विश्वास का दृढ़ता। ଜୀବନ ହେଲେ ବି ମରଣ ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ବିଶ୍ୱାସର ଦୃଢ଼ତା। रोमी की किताब उसके पहले अध्याय को देखने से ରୋମିଓ ପ୍ରଥମ ପର୍ବକୁ ଦେଖିଲେ the power of resurrection speaks about the holiness of God. ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି परमेश्वरଙ୍କ पवित्रता विषୟରେ कहे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ पवित्र नामରେ उसके महिमा रोटी हेउ। उसके मांस में सहभागी होने वाले उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को अपने जीवन में हम लोग प्रकाशित करना, अनुभव करना है। ତାଙ୍କର ରୋଟି ମାଂସର ସହଭାଗୀ ହେଉଅଛି ଯେ ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଖାଇବାର ବି ଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ नामରେ हमारे महिमा अंदर हेउ। काम करने वाले हमारे पुनरुत्थान के सामर्थ को देख करके हमारा अगला पीढ़ी उस सामर्थ के लिए लालच करना चाहिए, आग्रह करना चाहिए। ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ସେହି ଶକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ଲାଳସା उन କରିବା लोग के अंदर का ଦରକାର। विश्वास दृढ़ होना चाहिए। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ ହେବା अगर हम ही ଦରକାର। दुर्बल निर्बल होकर के दिखाई देंगे, ଯଦି ଆମେ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ अगर हमारे ନିର୍बଳ अंदर ହୋଇ ଦେଖାଯିବା, पुनरुत्थान का सामर्थ्य नहीं रहे, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ନାହିଁ हमारा अगला पीढ़ी हमारा बच्चा क्या सीख रहा है? ତେବେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ଆମର ସନ୍ତାନ କଣ ଶିଖୁଅଛି? परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ नामରେ महिमा ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, तीसरा विषय पे तो पौलुस बोलता है मैं इसी बात को अपने समय में पूरा करना है, दैट इज मैं उसमें पाया जाना चाहिए। परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ପାଉଲ କହୁଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯିବାର ଅଛି ବା ସେଇ ବିଷୟ ମୋ ଜୀବନ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ मैं ହେବାର मसीह ଅଛି। के अंदर पाया जाना ମୋ चाहिए। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯିବାର मेरे अंदर ଅଛି। मसीह आना दूसरा अनुभव है, ମୋ ଭିତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଭବ। दैट इज वन साइड है, ତା ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ उससे कोई फायदा नहीं है। ତ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। मेरे अंदर मसीह आना एक अनुभव है, ମୋ ଭିତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ। मैं भी मसीह के अंदर दिखाई देने वाले एक दूसरा अनुभव के लिए इस पृथ्वी पर रोटी और मांस हम लोग खाना है। ମୁଁ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯିବାର ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଭବ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରୁଟି ମାଂସର ସହଭାଗୀ ହେବା हम लोग ଦରକାର। केवल मसीह मुझ में आता है, पवित्र आत्मा के द्वारा आ जाता है।
आमे माने केवल ख्रीष्ट पवित्र आसने पवित्र आत्मा को द्वारा आसी जानती, लेकिन हमारे जीवन की पूर्णता के द्वारा हम मसीह के अंदर होते हैं। किंतु आम जीवन पूर्णता द्वारा आमे ख्रीष्ट को भितरे रहू। लेकिन अगर हम मसीह में पाया नहीं जाएंगे, किंतु जदि आमे ख्रीष्ट को भितरे देखा जीवा नहीं, अगर हमारा जीवन मसीह में का जीवन ना होगा, जदि आम जीवन ख्रीष्ट को भितरर जीवन हेबो नहीं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा जीवन से कोई पुनरुत्थान का सामर्थ काम नहीं करेगा। तेबे परमेश्वर का प्रिय लोग आम जीवन पुनरुत्थान शक्ति कार्य करिबो। हम लोग रोटी को और दाख मधु को खा करके मसीह को अपने अंदर ला रहे हैं। आमे रोटी द्राक्षा रस खाई ख्रीष्ट को आम जीवन रे अणुछु। खाने वाला व्यक्ति मसीह में का जीवन को प्रकाश करना चाहिए। आसीबा व्यक्ति ख्रीष्ट को भीतर जीवन प्रकाश करिबा। अगर रोटी और मांस के खाने के द्वारा मसीह को अपने अंदर ला करके अगर वो चीज हम लोग मसीह में नहीं दिखाएंगे तो खा के फायदा क्या है? यदि आमे रोटी मांस को खाई ख्रीष्ट को ठारे आम जीवन ख्रीष्ट को आम जीवन रे आनिबा, किंतु आम जीवन यदि ख्रीष्ट को देखाइबा नहीं तबे की लाभ हो? हाँ, खा के फायदा क्या है? खाई की लाभ हो? अगर रोटी और मांस की भूखे हैं तो जाओ ना किसी मार्केट में खरीद करके खा लो। यदि रोटी मांस निम्न खेते तो जे कोन से मार्केट के खाई दियो। किंतु यहाँ पर मिलने वाला रोटी मांस यीशु का देह है, यीशु का लहू है। किंतु एठारे दिया जथवा से रक्त मांस यीशु का देह, यीशु का रक्त। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम रे महिमा हेउ। अगला विषय हम लोग देखने का टाइम है परवर्ती विषय में देखिबा समय मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 एंड 20। जो प्रभु से मुझे मिला मैं तुम तक भी पहुंचाना करके पौलुस बोल रहा है। माथ्यू 28 पर्व तार 18-19 पद पढ़िबा समय रे पौल कहते जो विषय मते प्रभु को ठारे मिलिला ताहा म तुम निकट को पहुंचाऊ अछि। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वहां पर यीशु मसीह कमांड दे रहा है, जो जो शिक्षा मैंने तुम्हें सिखाया वो तुम दूसरों को भी सिखाओ। एठारे प्रभु जीसु आज्ञा देउ अछंती जो समस्त शिक्षा वो तुम मान को सिखाइले ता तुम अन्य मान को जे सिखाओ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा हेउ। उस अनेक शिक्षा में एक शिक्षा बपतिस्मा। से अनेक शिक्षा मधुर गोटे शिक्षा बपतिस्मा। हम लोग हर कन्वेंशन जाने से एक प्रचार सुनते हैं, बपतिस्मा बपतिस्मा बपतिस्मा। हमें सब सम्मेलन को गले गोटे प्रचार सुनो बपतिस्मा बपतिस्मा। कई बार हम लोग सोचते हैं, हम लोग बोलते हैं ये बपतिस्मा बोलने से मेरे लिए नहीं है करके। अनेक समय हमें कहिबा बेले भाबिताओ ए बपतिस्मा कहिले मैं ऑलरेडी बपतिस्मा एक बार ले चुका हूं। मो थरे तो बपतिस्मा गुरु नहीं गले। अभी ये प्रचार नए लोगों के लिए पास्टर जी बोल रहा है, मेरे लिए नहीं है। एबे ए प्रचार पास्टर जी नूतन लोक मान को पाए कहू छथि मो पाए नहीं। बट क्यों परमेश्वर अलाउ करता है बार बार बपतिस्मा के बारे में बोलने के लिए? किंतु कहे कि परमेश्वर बारंबार बपतिस्मा विषय कहबा पे अनुमति दियंती। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड से लॉकडाउन समय रे कन्वेंशन हुआ, सम्मेलन हेला, कई जगह में हुआ, अनेक जगह हमारे बीच में भी हुआ, हम मछरी भी हेला। वहां पर रहने के टाइम तो कोई भी नया आत्मा आया नहीं। सेरा थिबा समय के नूतन आत्मा सारे विश्वासी लोग हैं, समस्त विश्वासी बट स्टिल देयर इज अ प्रीचिंग ऑफ बैप्टिज्म। तथापि सेठारे बपतिस्मा रो क्यों प्रचार परमेश्वर की हेला? आत्मा बार-बार बपतिस्मा बपतिस्मा के बारे में हमको बोलता रहता है? कहे कि परमेश्वर का आत्मा हमको बारंबार बपतिस्मा विषय रे कहंती। क्योंकि हम लोग बपतिस्मा का केवल एक ही अर्थ जानते हैं। कारण में बपतिस्मा केवल गोटे अर्थ जानी। पता है क्या जानते हैं? जानते कौन जानी हम लोग पानी में डूब करके बाहर निकलना बपतिस्मा है। पानी रे बुडी बाहरीबा बपतिस्मा ना, वो नहीं है बपतिस्मा। ताहा बपतिस्मा नुहे, वो तो एक कदम है। ताहा तो गोटे स्तर। लेकिन उसके बाद अगर हमारे अंदर बपतिस्मा का स्वभाव नहीं है तो अभी तक हमने बपतिस्मा का सही मायने में बपतिस्मा लिया ही नहीं है। किंतु ता परे जदी बपतिस्मा नहीं, बपतिस्मा से स्वभाव जो बपतिस्मा नेला पर स्वभाव जदी हम भितरे नहीं तेबे हमें ठीक बपतिस्मा नहीं ना। अपने जीवन को परख करके देखो। निज जीवन परीक्षा करके गलाती देखो। की किताब 3 अध्याय में क्या लिखा हुआ है? गलाती 3 पर्व रे कोन लिखा अछि? जिस दिन तुम बपतिस्मा लोगे जे दिन तुम बपतिस्मा नेबो उस दिन तुम लोग मसीह को पहन लोगे। सेही दिन तुम ख्रीष्ट को परिधान जब तुम मसीह को करिबो। पहन लोगे जेतेबेले ख्रीष्ट को परिधान करिबो तो उस वो व्यक्ति जो पहन लेता है उनका विशेषता क्या है? सेही जो व्यक्ति ख्रीष्ट को परिधान कले तांकर विशेषता कोन? उनका विशेषता है ना दास है ना स्वतंत्र है। तांकर विशेषता ना से दास ना से स्वाधीन। हाँ, उसका विशेषता है ना उच्च जाति है ना नीच जाति तांकर है। विशेषता से उच्च जाति नहुंती कि नीच उनका जाति नहुंती। विशेषता है ना कोई ना कोई क्या कहते हैं स्त्री है ना कोई पुरुष है। तांकर विशेषता ना से पुरुष ना से स्त्री। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम रे महिमा है। सब कोई मसीह यीशु में एक हो गए। समस्त ख्रीष्ट यीशु को ठारे एक कहे। लेकिन अगर हमारे बीच में अभी भी जाति भाषा का भेदभाव, घर परिवार का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव अगर हम जाने अनजाने किसी भी संदर्भ में अगर हम पालन करते हैं तो स्टिल बपतिस्मा अभी तक पूरा ही नहीं हुआ है। किंतु यदि अमन जीवन रे में जानत रे अजानत रे एबे भी सेही जाति भाषा भेद उच्च नीच में व्यवहार करू छु तेबे एबे भी बपतिस्मा से ठीक अर्थ हम जीवन रे आसी नहीं। ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैं तुम तक पहुंचाता हूं। ए विषय मते प्रभु को ठारे मिलिला मु तुमको प्रदान कली। जो शिक्षा उसने मुझे दिया मैं तुम्हें भी दे रहा हूं। जो शिक्षा से मते देले मु तुमको देली। सबको यीशु मसीह एक समान जैसे प्रेम किया और सारे मानव जाति के लिए वो कलवरी क्रूस में मरा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, और सिर से पांव तक उसने जो बपतिस्मा लिया हम भी लेना है। परमेश्वर को प्रिय लोग प्रभु यीशु समग्र जाति को समान रूपे प्रेम कले समस्त जाति निमित्त से कलवरी क्रूस रे मृत्युवरण कले मस्तक पाद जैसे जो बपतिस्मा नेले से बपतिस्मा में बपतिस्मा हेबार। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। समय हो गया, इसके लिए मैं समाप्त कर रहा हूं। समय हो गेले तेरे को समाप्त करू। पहला कोरिन्थी 11 अध्याय को पढ़ने के टाइम में प्रथम कोरिन्थी 11 पर्व पढ़िबा समय 24 वचन में केवल एक विषय को देखिए। 24 पद रे केवल गोटे विषय को देखिबा। यहाँ पर यीशु मसीह
बोल रहा है ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି कि जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, ଯେଉଁ ରାତିରେ ଯୀଶୁ ଧରାଇ ଦିଆଗଲେ उस रात पकड़वाने के समय में ସେଇ ରାତିରେ ଧରାଇ ଦିଆଯିବା ସମୟରେ यीशु मसीह ने कहा तुम लोग भी मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର କର। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା हम ହେଉ। उसके स्मरण में हम लोग अपने आप को तोड़ के प्रभु के लिए देना है। ଆମେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି। प्रिय लोगों, प्रभु भोज लेने के समय में केवल हम उसको स्मरण करते हैं या प्रभु भोज लेने के बाद भी हम उसके अनुसार स्मरण करके एक जीवन जीते हैं? ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଆମେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛୁ ନା ପ୍ରଭୁ ପରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ତୁଲ୍ୟ ଜୀବନ ବିତାଉଅଛୁ? उदाहरण के तौर में ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପେ परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ प्रभु भोज हम लोग क्यों लेना है करके स्मरण करने से ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ନେଉଅଛୁ ସ୍ମରଣ କଲେ? उसमें 3 बातें हम लोग विशेष करके देख सकते हैं। ଏଥିରେ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ତିନୋଟି ବିଷୟକୁ ଦେଖୁ। ୟୋହନା ରଚିତ सुसमाचार में पढ़ने के टाइम में वहां पर इसके बारे में लिखा हुआ है, ଯୌନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପଢିବା ସମୟରେ ଏ ବିଷୟ ସେଠାରେ ଲେଖା तुम लोग ଅଛି। मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। ତୁମେ ମାନେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା କର। हम लोग उसको स्मरण करते हुए प्रभु भोज में शामिल होते हुए 3 चीज को अपने अनुभव में लाने के लिए इसको लेते हैं। ଆମେ ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରଭୁରେ ସହଭାଗୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତିନୋଟି ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହା मैं କରୁଅଛୁ। इसको एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से जानते हो, हमेशा सुनते आए हो, ଏହାକୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣି ଅଛନ୍ତି, ସଦାବେଳେ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି। लेकिन शायद भूल गए होंगे या याद नहीं है, इसके लिए मैं स्मरण करा रहा हूँ जैसे कि लिखा हुआ है। କିନ୍ତୁ ଯେ प्रकार ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ବା ମନେ ନଥିବ, ତେଣୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହା କହୁଅଛି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। The first of all, why we have to take this bread? ପ୍ରଥମରେ ଆମେ କାହିଁକି ଏହି ରୋଟି ନେବା किस लिए हम लोग स्मरण करके इसको लेना है? ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହି ରୋଟି ନେବା? बिकॉज इन 56th वर्ष केवल पॉइंट लिख लीजिए, बाद में जाकर के आप उसको ध्यान कीजिएगा, आपके आत्मिक जीवन के लिए लाभकारी होगा। ଆପଣମାନେ ଏବେ କେବଳ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ପରେ ଯାଇ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। तो क्यों हम लोग रोटी खाना है? ଆମେ କାହିଁକି ସେ ରୋଟି In ଖାଇବାର verse ଅଛି? 56 लिखा हुआ है फॉर द फेलोशिप विद जीसस। 56 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା। एक बार रोटी में सहभागी होने के बाद आपका सहभागिता यीशु के साथ होना चाहिए। ଥରେ ସେ ରୋଟିରେ ସହଭାଗୀ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଯୀଶୁଙ୍କ ସହ ହେବାର ଅଛି। यीशु के साथ सहभागी होने का मतलब केवल मंडली में नहीं है, प्रभु भोज के समय, क्रिसमस और ईस्टर में नहीं है, फॉर एवरी टाइम हमारा सहभागिता, हमारा फेलोशिप यीशु के साथ होना चाहिए। हमारा दोस्त, हमारा परिवार, हमारा संगी, हमारा साथी, हमारा जीवन का उठना बैठना सब कुछ केवल यीशु होना चाहिए। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହ ସହଭାଗିତା କହିବାର ଅର୍ଥ କେବଳ ସେ ପ୍ରଭୁ ସମୟରେ ବା ଏଷ୍ଟର ସେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ସମୟରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମଙ୍କ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ଆମଙ୍କ ଉଠିବା ବସିବା ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୈଳୀରେ ହେବାର ଅଛି। अगर वो सहभागिता यीशु के साथ हर पल रहेगा, ଯଦି ସେଇ ସହଭାଗିତା ଯୀଶୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ तो आप लोग ରହିବ, नोट कर लीजिए, केवल जॉन द गॉस्पेल 15 कहता है तुम लोग बहुतायत का फल फलोगे। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଯୌନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ପର୍ବ କହେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ଫଳ ଫଳିବେ। सेकेंडली यहाँ पर लिखा हुआ है क्या तुम लोग स्मरण करके रोटी खाना? ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି କେଉଁ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ରୋଟି ଖାଇବ? क्या चीज तुम लोग स्मरण करना? କେଉଁ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କରିବ? तुम लोग जो प्रभु भोज खाओगे तो ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେବ, तुम्हारे अंदर इटर्निटी, नित्यता आरंभ होगा। ତୁମ ଭିତରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବା ନିତ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ ହେବ। जो भी कोई इस रोटी में से खाता है उसके लिए अनंत जीवन है। ଯିଏ କି ଏହି ରୋଟିରୁ ଭୋଜନ କରେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। इन वर्स 54 इट इज रिटर्न अनंत जीवन उसमें आरंभ होता है। 54 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। So जब भी कभी भी रोटी खाओ, do with this remembrance that eternal life is waiting for me। ଯେତେବେଳେ ବୋଧେ ଆପଣ ରୋଟି ଖାଉଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏହି ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा परमेश्वर के नाम रे होवे। उस महिमा अनंत हो। जीवन को स्मरण करके उसके बाद एक जीवन हमारा होना चाहिए। ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାପରେ ଜୀବନ ଆମର ହେବାର ଅଛି। अगर वो चीज अगर हमारे अंदर होगा, ଯଦି ସେଇ ବିଷୟ ଆମ ଠାରେ ହେବ, प्रकट में हो या छुप के हो, हमारा लाइफ एक ही होगा। ପ୍ରକାଶରେ ହେଉ କି ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ହେଉ, ଆମ ଜୀବନ ସମାନ ଥିବ। नहीं तो मुझे बताइए, ନଚେତ ମତେ जब କୁହନ୍ତୁ, यीशु अचानक आएगा, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ହଠାତ୍ ଆସିବେ, उस समय में हम लोग क्या प्रभु भोज के लिए शुद्धिकरण करने के समान शुद्धिकरण करते रहेंगे क्या? ସେଇ ସମୟରେ କଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ନେବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରୁଥିବା କି? ये केवल शुद्धिकरण केवल इस समय के लिए नहीं है, এই ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କେବଳ ଏହି ସମୟ यीशु ପାଇଁ के ନୁହେଁ, आगमन के लिए कंटिन्यूस होना चाहिए। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଲାଗି उसी के लिए ରହିବାର हम लोग ଅଛି। प्रभु भोज खाना है। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଖାଇବାର ଅଛି। तो अभी हम जैसे कि मैंने शुद्धिकरण दिनों में भी मैंने कहा, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଦିନ ଗୁଡିକରେ पुरानी କହିଲି, बातें बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने क्षमा मांगा है, ପୁରାତନ ବିଷୟ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ बट वो କ୍ଷମା दोबारा ମାଗିଲୁ। नहीं आने के लिए मैं कहता हूँ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ अगली बार କହୁଅଛି। मुलाकात होने के टाइम में ब्रदर को देख करके छुप करके दौड़ने के लिए नहीं जाना, ऐसा जीवन नहीं जीना है। ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ବ୍ରଦରଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବା ପରି ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ ନାହିଁ। हाँ, मार्था जैसी यीशु को देखा, क्या किया? ମାର୍ଥା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି କଣ କଲେ? ସାକ୍ଷାତ କରିବା, दौड़ करके उसको मिलने के लिए गया। ଦୌଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଗଲେ। मरियम जैसी यीशु के बारे में सुना, क्या किया? ମରିୟମ ଯେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଶୁଣିଲେ କଣ दौड़ କଲେ? करके यीशु को मिलने के लिए गया। ଦୌଡ଼ି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଗଲେ। हमारे विश्वासी लोग के घर में हम लोग जाने से, ब्रदर जाने से, सिस्टर जाने से क्या करते हैं मेरे को मालूम नहीं है। ଆଉ ଆମଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବ୍ରଦର ଗଲେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିଷ୍ଟର ମାନେ କଣ ଗଲେ କଣ जैसी କରିବେ ମତେ ଜଣା जैसी ନାହିଁ। मैं आया सुनने से लोग घर के अंदर भागते हैं। ये क्या ଯେମିତି है?
मु गली शुणी लोके भीतर को गले यह कौन परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम रे महिमा ये घर हो। के अंदर भागने वाला जीवन आपको नित्य जीवन में लेकर के नहीं जाए। घर भीतर को पढ़ाइबार जीवन आपण को नित्य जीवन को नहीं कि जीवन नहीं। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। तो परमेश्वर के प्रिय लोग उसके समान एक जीवन जीना है। परमेश्वर का प्रिय लोग सही प्रकार जीवन में बिताई कुछ लोग को मार्केट में देखने के टाइम में, शादी विवाह देखने के टाइम में चुपके चुपके बैठे रहते हैं। किछि लोग हम लोग को देखने से मार्केट रे देखिबा समय समको विवाह समय देखिबा समय हमको देखले लुचंती। कई लोग तो शादी में हमको बुला करके बोलते ब्रदर खा लो जल्दी से चले जाओ। आ केते लोग के विवाह हमको डाकी कहंती ब्रदर खाई दे शीघ्र पड़ाओ, क्योंकि डीजे वेट कर रहा है। कारण डीजे अपेक्षा रे अछि। हाँ, जब तक आप रहेंगे डीजे चला नहीं सकते। जेबे जे आपण थिबे डीजे लगाई परिबो नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर के नाम रे महिमा है। तो प्रिय लोग ये दोहरा जीवन बहुत जी लिया, अभी तो आगमन के लिए हमें प्रस्तुत होना है। प्रिय लोग एई दुई प्रकार जीवन में बेसी बंची गुरु एबे तो कम से कम आगमन पे प्रस्तुत है। अब हम मिलकर के प्रण ले, हम जो रोटी खाए हैं, जो रोटी खा रहे हैं, इस स्मरण से खाए अनंत जीवन के लिए हमें खाना है। आसो एबे हमें मिलित होई पण नेबा, एबे हमें जो रोटी खाओ छु अनंत जीवन को स्मरण करी से रोटी खाइबा। थर्ड विषय 54th वर्ष में लिखा हुआ है, क्यों हमको क्या याद करके खाना है। तृतीय विषय से 54 पद रे लिखा छे हमको कोन स्मरण करी खाइबार अछि, क्योंकि आखिरी दिन हमको उठना है। कारण शेष दिन रे मते उठिबार अछि। In the last days the power of resurrection should work in me। शेष दिन रे से पुनरुत्थान शक्ति मो भीतर कार्य करिबार अछि। उस चीज को स्मरण करके रोटी खाएं। सेई विषय को स्मरण करी रोटी खाओ। The power of resurrection should work in my life। सेई पुनरुत्थान शक्ति मो भीतर कार्य करिबार अछि। अगर उस चीज को भूल के खा लिया तो गया काम से। यदि ता भूली के खाइलु तो गलु। प्रभु भोज दो धारी तलवार है। प्रभु भोज दुई थारी खड्ग बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल में लिखा अछि। 1 Corinthians chapter 11। प्रथम कोरिन्थियो 11 पर्व। अगर आप ये तीन चीज को सही रीति से पालन करोगे, यदि आपण ए तीनोटी विषय को ठीक रीति रे पालन करिवे, क्या क्या कोन कोन प्रभु के साथ का फेलोशिप, प्रभु को सहित सहभागिता, दूसरा द्वितीय नित्य जीवन, अनंत जीवन, अनंत जीवन, तीसरा तृतीय पुनरुत्थान। पुनरुत्थान। इन तीन चीज के लिए प्रभु को स्मरण करके रोटी अगर हम लोग खाएंगे, दाख मधु खाएंगे, वेरी गुड। यदि ए तीनोटी विषय को स्मरण करी हमें से रोटी द्राक्षारस खाऊ छी तो भलो। हाँ, यहाँ पर कोई याददाश्त कमजोर ऐसा कोई है क्या? एठारे कार स्मरण शक्ति कम अछि ए प्रकार की अछंती की? रात में सोते हैं, सुबह पूछते हैं भैया तू कौन है? रात्रे सोई सकाळे पचारो छते भाई तुमे किए? ऐसा तो कोई नहीं है ना यहाँ पर। एमिति एठारे के नहंती। हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर के नाम रे महिमा है। तो अगर ऐसा नहीं है तो यदि नहीं, रोटी खाने के बाद भी भूलना नहीं। रोटी खाइला परे भी भूलंतो नहीं। क्यों खाया करके? कोन पई खाइली? तीन चीज। तीनोटी विषय क्या क्या? कोन कोन? प्रभु यीशु को सहभागिता। सबसे पहले फेलोशिप विद जीसस। सर्वप्रथम प्रभु यीशु को सहभागिता। सेकंड अनंत जीवन। अनंत जीवन पाना है। अनंत जीवन पाइबार अछि। थर्ड तृतीय रे हैं? पुनरुत्थान। पुनरुत्थान में भागी होना। पुनरुत्थान में भागी हेबार अछि। अगर इस मीनिंग के साथ खा लिया, देयर इज ब्लेसिंग फॉर यू। यदि एही अर्थ से खाइले तो पे आशीर्वाद। अदरवाइज डू रिमेम्बर दिस ऑल्सो। नचेत एही विषय को भी स्मरण रखंतु। तीन रिवर्स आपके अंदर काम करेगा। तीन श्राप आपके अंदर काम करेगा। तीनोटी अभिशाप व विपरीत विषय कार्य करिबो। तीन श्राप आपके जीवन में काम करेगा अगर इसको हम लोग स्मरण करके नहीं खाएंगे। तीनोटी अभिशाप आपन को जीवन में कार्य करिबो यदि हमें एहा को स्मरण रे रखे खाइबा नहीं। 1 Corinthians chapter 11 में लिखा हुआ है। वहीं पर लिखा हुआ है। प्रथम कोरिन्थियो 11 पर्व रे लिखा अछि। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम रे महिमा है। वहां पर क्या लिखा हुआ है? एठारे कोन लिखा अछि? अगर हम उसको सही रीति से नहीं खाएंगे, यदि हमें ताको ठीक रीति रे खाइबा नहीं। इन वर्स 30 लिखा हुआ है। 30 पद रे लिखा अछि। एक रिवर्स तीन चीज हमारे लाइफ में आएगा। तार रिवर्स बतार प्रतिबदले तीनोटी विषय हम जीवन तीन में अभिशाप हमारे जीवन में आएगा। तीनोटी अभिशाप हम जीवन में आसीबो। क्या है? सबसे पहले सर्वप्रथम कोन? वीकनेसेस। दुर्बलता। क्या आएगा? कोन आसीबो? दुर्बलता आएगा। दुर्बलता आसीबो। व्हाट इज दैट वीकनेस? से दुर्बलता कोन? केवल शारीरिक वीकनेस नहीं है। केवल शारीरिक दुर्बलता नुहे। इवन यू विल बी हैविंग वीकनेस फॉर समथिंग और फॉर समबडी। आपण माने से दुर्बलता केतेको विषय रे केतेको को निमते मते से दुर्बलता रहिबो। स्पिरिचुअल वीकनेसेस आएगा। आत्मिक दुर्बलता आसीबो। आप लोग वीकनेसेस के ऊपर जा ही नहीं पाएंगे। आपण से दुर्बलता पर जय पाई पारिबे नहीं। उसके बाद पवित्र आत्मा भरने के टाइम में तापर पवित्र आत्मा को भरिबा समय रे गलत रीति से प्रभु भोज खाया, इसलिए भूल रीति प्रभु खाइले तेणु पवित्र आत्मा भरने के टाइम में पवित्र आत्मा को ठारे भरिबा समय रे आपके विषय में, मेरे विषय में एक कहावत कहा जाएगा। तुम विषय मो विषय गोटे कथा कहा जिवो। कई लोग बोलते भी हैं, अरे के कहंती भी कितना कूदी मारती है, केते डेउ अछि, कितना कूदता है, केते डेउ अछि, कितना चिल्लाता है, चित्कार करू अछि। ये ठन ठन करती हुई पीतल और झन झन करती हुई झांझ। से ठन ठन करथवा पीतल झंझ शब्द करथवा कर बट तुल्य। नो लाइफ नो विक्ट्री।
जीवन कौन सी विजय नहीं तो वीकनेस आएगा। अगर हम लोग सही रीति से प्रभु भोज नहीं लेंगे, जदि भी ठीक रीति रे प्रभु भोज नबा नहीं, इसके लिए हम लोग शुद्धिकरण सभा में आओ, प्रार्थना में बैठो, अपने आप को निचोड़ो, अपने आप को जांचो, अपने गलतियों को स्वीकार करो करके इसके लिए हम लोग मजबूर करते हैं। तेणु आम से शुद्धिकरण सभा को बाध्य करी बाध्य होई के आसो तो निज को परीक्षा करो तो निज जीवन को आपण माने परिष्कार शुद्ध करो तो बोले बाध्य करू नहीं करने से यू शुड रिमेंबर दिस वीकनेस विल फॉलो यू। न कले आपण माने मने रखंतु जे एही दुर्बलता आपण को पछे पछे आसीबो। जैसे परमेश्वर ने कैन से कहा, जो प्रकार परमेश्वर कोइनु को कहिले, नहीं तो देख पाप द्वार में खड़ा हुआ, नचे देखो पाप द्वार रे छड़ा होई अछि। वही वीकनेस हमारे द्वार में खड़ा हुआ। सेही दुर्बलता हम द्वार रे छड़ा होई केवल थिबो। वीकनेसेस नहीं है, केवल दुर्बलता नु है, बीमारी। सेकंड लिखा हुआ सिकनेस। द्वितीय रे लिखा अछि रोग। अगर सही रीति से रोटी नहीं खाएंगे, ठीक रीति रे रोटी यदि खाइबा नहीं, परिवर्तन होने के लिए, परिवर्तन पाने के लिए नया निर्णय लेकर के अगर नया रीति से अपने आप को जांच के अगर हम लोग नहीं खाएंगे, परिवर्तन हेबा भाई परिवर्तन पाइबा पे नूतन रीति निज को परीक्षा करी यदि सही रोटी नबा नहीं, then there will be a sickness। तबे रोग अछि, शरीर में बीमारी आए, शरीर रे रोग आसीबो। बीमारी हमको दुर्बल बनाते रोग हमको दुर्बल करी करी जीवो। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर के नाम रे महिमा And हेउ। thirdly there will be a death। आ तृतीय रे मृत्यु। अच्छे से खाएंगे तो, भले रे खाइले, सही रीति से खाएंगे ठीक तो रीति रे खाइले क्या मिलेगा? कोन मिलिबो? अनंत जीवन, फेलोशिप। सहभागिता। उसके फेलोशिप में वीकनेसेस है क्या? तांकर सहभागिता दुर्बलता अछि की? नो वीकनेसेस। दुर्बलता नहीं। दैट मीन्स अगर हम सही रीति से खाएंगे, जीसस विल बी विथ अस। तार अर्थ जदि हम ठीक रीति रे खाइबा प्रभु यीशु हम सहित रहिबे। There will be no more defeat, there will be no more weaknesses। सेठारे कोन से पराजय नहीं कि दुर्बलता नहीं। अगर यीशु हमारे साथ होगा तो पौलुस के समान हम क्या बोलेंगे? यीशु जदि हम सहित रहिबे तबे पौलुस को प्रेम में कोन कहबा? मेरी दुर्बलता में, मोर दुर्बलता रे अनुग्रह यथेष्ट। तेरा अनुग्रह मुझे बलवान करता है। तुम्हारा अनुग्रह मते बलवान करे। मैं दुर्बल था, मैं दुर्बल थिली, His presence किंतु तुम्हारा सबुख gave me strength। मते बल देला। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा मिलने वाला स्ट्रेंथ आप में से कितने लोग अनुभव करते हैं मेरे को नहीं मालूम। परमेश्वर के उपस्थिति द्वारा मिलुथबा बल आपण मान को मधुर केते जण अनुभव करू अछथि मते जणा नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। दौड़ के मैदान में कई बच्चे लोग दौड़ने के लिए जाते हैं स्कूल में, से दौड़ प्रतियोगिता समय जते बेले पिला माने से पडिया रे दौड़ीबा को जहांती घूम करके देखते हैं, बुली के अनंती पापा वहां पर देख रहा है। बापा देखुछंती। पापा केवल एक बात बोलता है, बापा केवल गोटे विषय कहे, मैं हूं तेरे साथ, दौड़ बेटा। मो अछि तो सहित दौड़े। वो उस समय उस बच्चे के आने वाला स्ट्रेंथ देखा है आपने कभी? सही समय से पिला भीतर आसीबा से शक्ति को केबे देखिछंती? सेम मैनर अगर प्रभु हमारे साथ है, सही प्रकार जदि प्रभु हम संगे अछंती, मैं तेरे साथ हूं, मो तो सहित अछि, दैट इज अ स्ट्रेंथ फॉर अस। ता गोटे बड़ हम पाए। अगर वो हमारे साथ नहीं है, जदि हम संगे अगर नहंती, प्रभु हमारे पास नहीं जदि है, प्रभु हम पाखे नहंती, गॉन केस। ता गन के। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। सावधान, तेणु डू सावधान विद दिस रिमेम्बरेंस। ए दुटी विषय मने रखंतु। हाँ, मन में रखिएगा। मने रखंतु। अगर अच्छे से खाए जदि भलरे खाइबे आशीष, आशीर्वाद, नहीं खाए न खाइले अभिशाप। अभिशाप। इसी के लिए कई लोग मर गए हैं, तेणु अनेके मरी गले। कुछ लोग स्पिरिचुअली और कुछ लोग फिजिकली। केतेक लोके आत्मिक तो केतेक शारीरिक। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर के नाम रे महिमा हमारा हेउ। प्रभु हमें कुछ दे करके गया है, हमर प्रभु हमको किछि देई की we have गले। to carry forward this। हमें ताहा आगु को बढ़ाऊ। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। Lastly and finally we should be faithful। शेषरे हमें विश्वस्त रहू। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर के नाम रे महिमा यशायाह हेउ। की किताब को पढ़ने के टाइम जिसे पुस्तक रे पढ़िबा समय रे about Jesus it is written he was faithful। जिसु का विषय रे लिखा अछि से विश्वस्त हाँ, थिले। यशायाह 49 वर्स 7 को पढ़ करके देखो। जिसे 39 तार 7 पद पढ़ी के देखंतु। अभी मैं सारा वचन को पढ़ करके बोलने के लिए समय नहीं है। एबे समस्त वाक्य कहबा को समय नहीं। यशायाह 49:7 says यीशु मसीह विश्वास योग्य है। जिसे 49 तार 7 पद कहि प्रभु यीशु विश्वस्त योग्य थिले। And the same faithfulness he is expecting from us। और सही विश्वस्त योग्यता से हमठारे चाहंती। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। इसके लिए हम लोग विश्वास योग्य है क्या नहीं, मिला हुआ उपदेश के लिए, सच्चाई के लिए हम लोग फेथफुल, लेकिन अपने आप को परख करके देखना। तेणु आमे विश्वस्त योग्य अटु कि नहीं, मिलिथिबा सत्यता उपदेश रे विश्वस्त अटु कि नहीं, आमे निजे को परीक्षा करू। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। जॉन वेस्ली का नाम सुना है? जॉन वेस्ली जॉन वेस्ली को नाम सुनी छंती? was a great preacher। से बड़े उत्तम बड़ प्रचारक। इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा प्रचारक था। इंग्लैंड रो बहुत बड़ प्रचारक। एक बहुत बड़ा रिफॉर्मेशन उसके समय में ये पूरा इंग्लैंड क्रिश्चियन हुआ है। तांको समय रे इंग्लैंड गोटे पूरा क्रिश्चियन देश हैला। अन्य तो लोग नामधारी था उन लोग। नचेत केवल से नामधारी थिला। तो जॉन वेस्ली अपने किताब में इस प्रकार कहता है, जॉन वेस्ली आपण पुस्तक रे ई प्रकार कहंती। अबाउट फेथफुलनेस के बारे में इस प्रकार लिखा है उसने। विश्वस्त योग्यता विषय से ई प्रकार लिखी छंती। we should be faithful in 4 things। हमें चारोटी विषय रे विश्वस्त हेबार अछि। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। एक, we should be faithful for the body। हमारे शरीर के प्रति हम लोग विश्वास योग्य होना चाहिए। हमें हम शरीर प्रति विश्वस्त योग्य हेउ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा। परमेश्वर के पवित्र जो नाम रे शरीर महिमा प्रभु ने हेउ। हमको दिया है, जो शरीर प्रभु हमको देले, उसको संभालने के लिए,
ତାହାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ, उसको पवित्रता में रखने के लिए, ତାହାକୁ ପବିତ୍ରତାରେ ରଖିବା ପାଇଁ, प्रभु के लिए समर्पित रखने के लिए ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିବା हम ନିମନ୍ତେ लोग फेथफुल रहना ଆମେ चाहिए। ବିଶ୍ୱସ୍ତ एक ରହୁ। दिन प्रभु आकर के हमको पूछेगा, ପ୍ରଭୁ ଆସି ଆମକୁ ପଚାରିବେ, तूने अपने शरीर को संभाला है क्या? ତୁମେ ତୁମ ଶରୀରକୁ ସମ୍ଭାଳିଲ କି? सेकेंडली, ଦ୍ୱିତୀୟରେ वी शुड बी फेथफुल फॉर मनी मैटर्स। ଆମେ ସେଇ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହୁ। पैसा के विषय में हम लोग फेथफुल होना ଆମେ चाहिए। ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ जो भी ରହୁ। कुछ प्रभु तुमको देता है, ଯାହା ବି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦେଲେ उसके विषय में तुम विश्वास योग्य है क्या? ସେଇ ବିଷୟରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କି? या उसमें चोरी करने वाला काम हम लोग करते हैं? ବା ସେଥିରେ ଆମେ ଚୋରି କରିବା କାମ କରୁଅଛୁ? परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା The ହେଉ। third thing, ତୃତୀୟ ବିଷୟ, जॉन वेस्ली बोल रहा है, ଜନ୍ ୱେସ୍ଲି କହନ୍ତି, third thing, we should be faithful in the time। ଆମେ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ प्रभु ने ରହୁ। जो समय दिया है, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଲେ, प्रभु जो समय देता है, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସମୟ उस समय ଦେଉଅଛନ୍ତି के प्रति हम लोग विश्वास योग्य ଆମେ है ସେ क्या नहीं? ସମୟ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ And the ରହୁ। fourth thing, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, for the truth and the doctrine or the word of God which God is given to us, ସେଇ ସତ୍ୟ ଉପଦେଶ, ସେଇ ସତ୍ୟତା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହୁ। उसके लिए क्या तुम विश्वास योग्य हो? ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ କି? अगर है तो ଯଦି ହଁ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं ମତେ है। କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। जब यीशु का आगमन होगा, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆଗମନ ହେବ, मैथ्यू 25, 21 and 23 में क्या लिखा है? ମାଥିଉ 25 ପର୍ବ 21 ଆଉ 23 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? मैथ्यू 25 verse 21 and 23 में क्या लिखा हुआ है? ମାଥିଉ 25 ପର୍ବ 21 ଆଉ 23 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? हे विश्वास योग्य दास, ହେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଦାସ, परमेश्वर के ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ आनंद में ଆନନ୍ଦର प्रवेश कर। ପ୍ରବେଶ କର। हे विश्वास योग्य दास, ହେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଦାସ, जीसस वाज फेथफुल। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ये चीज मुझे प्रभु से मिला। ସେଇ ବିଷୟ ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଲା। Now what is my duty? ଏବେ ମୋର କାମ କଣ? I should be faithful। ମୁଁ ମତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ मैं ହେବି। विश्वास योग्य ମୁଁ हूँ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହେବି। और यही चीज में पास ऑन करना ଆଉ चाहिए। ଏହି ବିଷୟ ଆମେ ବଢାଇବା, ଆଗକୁ ଦେବା अगर ऐसा ଦରକାର। करेंगे तो ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କରିବା, मैथ्यू रेवलेशन चैप्टर 19 में लिखा हुआ है, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19 ପର୍ବରେ ଲେଖା ଅଛି, जब वो आएगा ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ, उनके साथ आने वाले, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଥିବା, उनके बारे में ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ 3-4 बातें लिखा हुआ है। 3-4ଟି ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। उसमें से एक बात है, ସେଥି they ମଧ୍ୟରୁ were faithful। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ आइए ଯୋଗ୍ୟ। हमारी आंखों को बंद करें। ଆସ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने जीवन को परख करके देखें। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି जो ଦେଖୁ। चीज हमें प्रभु से मिला है, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଲା, क्या हम उसमें विश्वास योग्य हैं? ଆମେ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ କି? या केवल प्रभु बोझ के लिए हम लोग ऐसा एक्टिंग या नाटक या कपटी के समान दिखाई देते हैं, या हम उसमें विश्वास योग्य हैं? ବା କେବଳ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରକାର ନାଟକ କରିବା ତୁଲ୍ୟ, ଦେଖାଇବା ତୁଲ୍ୟ, କପଟ ତୁଲ୍ୟ ଜୀବନ ବିତାଉଛୁ, ବା ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟୁ? प्रिय लोगों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି। परमेश्वर को ठट्टे में ना उड़ाओ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଦ୍ରୁପର ପାତ୍ର, ପରିହାସର ପାତ୍ର କରନ୍ତୁ इसके लिए हम लोग ନାହିଁ। आगे बढ़ने से पहले ତେଣୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପୂର୍ବରୁ आइए हम लोग सब लोग एक प्रार्थना के साथ इस सभा को समाप्त करें। ଆସୁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଏହି ସଭାକୁ एक ସମାପ୍ତ प्रार्थना କରିବା। के साथ हम लोग मेज की ओर आगे बढ़े। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଆମେ ମେଜ ଆଡକୁ ଯିବା। प्रभु, अगर 2023 तू मुझे देता है, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ 2023 ବର୍ଷ ଦେଉଅଛ, 2023 प्रभु अगर तू मुझे देगा, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ 2023 ମୋତେ ଦେବ, जो तूने मुझे दिया है मैं उसको लेकर के जीऊंगा, और वो चीज मेरे आने वाली पीढ़ी को भी मैं सिखाते हुए मैं एक आदर्श बनूंगा। ତୁମେ ମୋତେ ଯାହା ଦେଇଅଛ ତାହା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବନ ବିତାଇବି, ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ମୁଁ ମୋର ଆଗାମୀ ପିଢିକୁ ଦେଖାଇବି ଆଉ ପ୍ରଦାନ କରିବି। इसके लिए आइए हम लोग सब आंखों को बंद करके परमेश्वर के समूह में छोटी सी प्रार्थना करके आगे बढ़े। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଗକୁ प्रभु, ବଢିବା। मेरा जीवन एक कपटी नहीं होना चाहिए, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନ ଗୋଟେ କପଟି ନ लेकिन ହେଉ, मुझे सच्चाई के अनुसार, उपदेश के अनुसार, तूने बताए हुए वचनों के अनुसार तुझे स्मरण करते हुए सही रीति से जीने के लिए मुझे कृपा दे बोल के प्रार्थना कर। ମୋତେ ସତ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ, ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ତୁମେ କହିଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ଠିକ ରୀତିରେ ଜୀବନ ବିତାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ କୃପା ଦିଅ ବୋଲି କହି ପ୍ରାର୍ଥନା जो କରିବା। बीत गया वो कल था, ଯାହା ବିତିଗଲା ତାହା କାଲି ଥିଲା। परमेश्वर उन सबको दोबारा स्मरण नहीं करेगा, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସବୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ ନାହିଁ, लेकिन आने वाला कल शायद आपका भविष्य बनाएगा। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ କାଲି ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ बार ଗଢିବ। बार करने वाली एक ही गलती हमें नरक की ओर ले जाएगा। ବାରମ୍ବାର କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଆମକୁ ନର୍କ ଆଡକୁ ନେଇଯିବ। आइए हम लोग स्वीकार करें और छोड़ दे, मन से छोड़ दे, हमारे लिए आने वाले जीवन में एक नया अनुभव दिखाई देने। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼ିଦେବା, ଅର୍ଥ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଅନୁଭବ ଦେଖାଯାଉ। आग्रह करने वाले सारे लोग घुटने में हो जाएं, ଆଗ୍ରହ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଟାରେ ବସନ୍ତୁ, प्रार्थना करेंगे। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। हालेलुया।